तो माय डियर फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है सर्कल की इस बेहद प्यारी दुनिया में, जहां पर हम चैप्टर को आज एंड करने वाले हैं। ये चैप्टर का आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 3। और मैं फिर आपसे एक बात कहूंगा कि आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लीजिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 के यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट के आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ सकते, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं इस वाले पार्ट में एक्सरसाइज 10.2 के सभी क्वेश्चन इसमें करेंगे, हम सभी एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है माय डियर आपके सामने, पहला वाला क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, और आपके पास दिए 4 ऑप्शन। ये देख जरूर रहा है कि आपको एक ऑप्शन पर टिक करना है, लेकिन इतना आसान नहीं है, अपने को पहले सॉल्व करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, प्यारा सा, बेहद खूबसूरत सा, ठीक है। जो बोला है उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। पहले तो एक आपको सर्कल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? सर्कल सर्कल सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर है 1, बनाना है एक सर्कल, ठीक है। ओके, ये बन गया है एक सर्कल, और बोला है कि एक क्यू पॉइंट पर एक टेंजेंट है, मतलब कि यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये आपका क्यू पॉइंट है। और अगर टेंजेंट की लेंथ दी हुई है, कितनी दी है लेंथ टेंजेंट की? 24 सेंटीमीटर। और यहाँ सेंटर से अगर मैं इस क्यू पॉइंट को ज्वाइन करा दूँ, ऐसे ये ज्वाइन करा दिया, अगर यहाँ से तुमने इसको ज्वाइन करा दिया तो इसकी जो लेंथ है, किसकी, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये अगर सेंटर आपका O है, और तो OQ जो दिया है वो 25 सेंटीमीटर दिया है। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? रेडियस। तो रेडियस कहाँ पर होगी भाई, देख लो, है ना। टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है, देखो यस, तो ये रेडियस आ गई आपकी। इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं अपन P। ओके है क्या, है ना। ये अपन ने डायग्राम बना लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। यही बोला था कि आपका जो टेंजेंट है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर टेंजेंट की लेंथ है, और 25 सेंटीमीटर सेंटर से टेंजेंट जो पॉइंट है आपका Q, उसकी डिस्टेंस है। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें रेडियस फाइंड करना। रेडियस मतलब समझ गए आप, OP आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? OP, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सा है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत तो हमें है नहीं। हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों करेंगे माय डियर? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है। कैसे दिया? क्योंकि रेडियस जो होती है टेंजेंट पर कैसी होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम 10.1 हमसे कहती है कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, इसलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम इसमें इन ट्राइंगल कौन सा, OPQ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। तो मतलब क्या है, आपका 90 डिग्री एंगल है ना, जो 90 राइट एंगल, इसके सामने वाला होता है हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर आपकी? OQ मतलब 25। OQ मतलब कितना बेटा? 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, उसके बाद परपेंडिकुलर यानी कि रेडियस, ये आपको फाइंड करनी है, यानी कि ये OP है। ये क्या है? OP का स्क्वायर प्लस B मतलब बेस कितना है आपका? PQ यानी कि 24 का स्क्वायर, ये हो गया 24 का स्क्वायर। अच्छा, 25 का स्क्वायर आपको पता है ना क्या है? अरे 625 रे भाई, 625। ओके, अच्छा, OP का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर आपको पता है क्या? 576 होता है, याद होना चाहिए भैया, स्क्वायर है ना, ठीक है। 576 होता है। ओके, अब अगर मेरे को चाहिए OP, तो मैं क्या करूंगा, इस 576 को 576 को इस साइड ले आऊंगा, यानी कि 625 माइनस 576 इक्वल टू OP का स्क्वायर। अरे इस साइड आएगा ना, प्लस का है रे, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सिंपल तो है। अब इसको जब माइनस करोगे आप तो क्या हो जाएगा भाई? मेरे को लगता है ये 49 हो जाएगा, ठीक है। 49 OP का स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो बच्चों जैसे आप उसको माइनस करके देख सकते हैं, 49 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे चाहिए OP, तो OP चाहिए, OP का स्क्वायर चाहिए नहीं, तो क्या हो जाएगा भाई? इस तरफ लग जाएगा रूट, मतलब OP इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 49, है ना। अब तुम्हें इसको बाहर लेके आना है तो पता है अभी बहुत अच्छे से 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, ठीक है क्या। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जो कि अगेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन देखते हैं, एक डायग्राम भी दिया है उसके लिए। तो इसमें इन फिगर 10.11 यानी कि 10.11, ठीक है, बना लेते हैं। पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं बेटा।
एक सर्कल बनाना है पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। पहले एक सर्कल बनाए और ये आपने एक सर्कल बना दिया है, ठीक है। और इस पर एक टेंजेंट होगा, हाँ एक है टेंजेंट, एक पॉइंट है एक्चुअल में। यहाँ पर आपने एक सर्कल बना लिया और यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि टी है ना। यहाँ पे दिख रहा है टी पॉइंट, और टी पॉइंट से P और Q पर दो टेंजेंट, ये एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट। ये इस पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट का नाम Q है, और ये सेंटर है। अगर हम सेंटर O को यहाँ से ज्वाइन कराएं, इससे ऐसे, ठीक है, तो ये एक एंगल हमें पता है, ये दिया है आपको 110 डिग्री का एंगल, ठीक है। यहाँ पर पता क्या करना है बेटा आपने को, क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। इफ TP एंड TQ आर दी टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O सो दैट एंगल POQ इक्वल टू 110, ठीक है, वो हमने लिख लिया है। और देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, PTQ निकालना है आपको। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड PTQ, एंगल PTQ इक्वल टू व्हाट? कौन है PTQ? PTQ क्या ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल है ना, ये देखो, ये एलो से मैंने जो बना दिया, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना। अच्छा, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे? क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि आपके पास में बेटा यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज एक क्वाड्रिलेटरल है, POQT। कौन है? POQT। अगर मैं इन सारे एंगल, मतलब कि इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल को सम कर दूँ, सभी एंगल का सम कर दूँ, सबको ऐड कर दूँ, तो कितना आएगा आप जानते हैं? 360 डिग्री रे। कितना? 360। चलिए, तो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? POQ और T, है ना। इसमें हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा? इसमें आप ये बोल सकते हो कि आपका एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। अरे होता है ना, क्वाड्रिलेटरल के सभी अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चलिए, अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है भैया? पता करना है, अरे ये कितना है, ये 90 डिग्री है कि नहीं? अरे है कि? अरे भाई ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, PT आपका एक टेंजेंट है और OP आपकी रेडियस है। और आपको पता है थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है। ऐसे ही ये वाला एक टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल भी कितना है? 90 डिग्री है। तो P और Q तो 90 डिग्री है, और O आपको पहले से ही पता है 110 डिग्री दिया हुआ है, गिवन है पहले से ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो P की जगह पे क्या आएगा? 90 डिग्री। O की जगह पे क्या आ जाएगा जो गिवन है आपके पास? 110, प्लस Q की जगह पे क्या आएगा? 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल जो T है, जिसको हमने यहाँ पर क्या लिखा है? PTQ, पूरा अगर उसका नाम दें PTQ जो होगी हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अरे इन सबको जोड़ दो और उस तरफ ले चलो, ठीक है ना, ऐड कर लो पहले, है ना। बचेगा क्या इस तरफ? फिर PTQ बचेगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा? इनको ऐड करो, 90 प्लस 90 180 और 110 है मतलब, तो 180 190 और कितना हो गया? 290। ओके, तो 290 हो गया, और 290 जाएगा उस तरफ, मतलब कि 290, 360 माइनस में 290। अरे 360 290 कितना डिफरेंस भाई? माइनस कर दो रे, तो 70 डिग्री आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है भैया? देख लो, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो पहले हमें थोड़ा सा, आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, फिर मैं रफ करता हूँ। तो बेटा आगे अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। क्या मीनिंग है? पहले तो हम बना लेते हैं बेटा, जितना बोला है उसके हिसाब से एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। एक डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। तो एक तो आपने क्या बनाना है? सर्कल बनाना है जिसका सेंटर क्या है? जिसका सेंटर O है, और यहाँ पर एक पॉइंट लेना है आपको, P पॉइंट लेना है, आपने P पॉइंट लेना है, और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करना, ठीक है। PA और PB बोला है आपसे, ठीक है, PA और PB। तो माना कि ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका A और B। तो यहाँ से आपका PA और PB दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिए हैं, और वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है इंक्लाइंड विथ, लिखा है ना, इंक्लाइंड विथ 80 डिग्री एंगल, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना दिया? 80 डिग्री दिया, 80 डिग्री आपके पास गिवन,
ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ से पता क्या करना है, कौन सा एंगल फाइंड करना है वो मैं देख लेता हूँ। POA फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? POA। PO मतलब वो तो सेंटर तो यहाँ है, मतलब इनको ज्वाइन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेडियस हो जाएगी OA, है ना, इसको आप ज्वाइन करा दें, ऐसे इसको भी ज्वाइन करा दें, ठीक है। तो हमने इसको ज्वाइन करा दी, ओके। और फिर यहाँ से PO बोल रहे हैं तो ये इसको भी ज्वाइन कराना पड़ेगा, है ना, इसको पूरे को आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा। ये पूरा तो आपका कितना है, ये 80 डिग्री, पूरा 80 डिग्री, ठीक है। कौन सा वाला एंगल आपको बताना है यहाँ पर बेटा? तो आपको बताना है POA, मतलब ये एंगल बताना है, ये वाला, और ये 90 नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो कैसे बताओगे आप, कैसे बताओगे? कि पहला तो ये है कि आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है एक AOBP, AOBP एक कोऑर्डिनेटर है, इसके थ्रू भी आप बता सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा आसान नहीं है इतना, चीज़ें डायरेक्टली हम कर सकते हैं लेकिन फिर उसका रीज़न नहीं बता पाएंगे प्रॉपर। तो हम इसको एक काम करते हैं, हम वापस से चलते हैं ट्राइंगल की दुनिया में, यानी कि चैप्टर नंबर 6 से कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इसमें। तो एक ऊपर वाला ट्राइंगल मिल रहा है आपको, कौन? AOP, और एक नीचे वाला मिल रहा है BOP, ठीक है। और ये आपका पूरा 80 है, अगर ये बेटा ये पूरा 80 है और ये वाला 90 डिग्री है, थ्योरम 10.1 से टेंजेंट रेडियस, है ना, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, तो ये तो 90, ये 90, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब कि ये दोनों इक्वल है, तो ये पूरा 80 है, दोनों इक्वल हो गए, तो ये 40-40 हो जाएंगे, मतलब 40-40 हो जाएंगे। तो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, फिर हम ये आसानी से निकाल सकते हैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी रूल से, ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी रूल से, ठीक है। चलिए, तो पहले तो इनको क्या करें, हम कॉन्ग्रेंट कर दें, किस किस को? इसको और इसको कॉन्ग्रेंट कर दें, दोनों को, ऊपर और नीचे वाले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दें, करते हैं भाई साहब। तो इन ट्राइंगल कौन कौन से ले लेते हैं? AOP मतलब ऊपर वाले की बात हो रही, इसकी बात हो रही है अब, AOP इसकी बात हो रही, ठीक है। और उसके बाद हम बेटा एंड ट्राइंगल, कौन सा वाला ले रहे हैं? अब नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे, और नीचे कौन सा ट्राइंगल है आपका? नीचे है आपका BOP, नीचे कौन है बेटा? BOP, ये वाला, ठीक है। तो BOP दोनों ले ली। अच्छा, दोनों में क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही जो कि इक्वल है? हाँ, सबसे पहले जो चीज़ मेरे को दिख रही वो ये कि AP और BP, है ना, PA और PA और PB दोनों इक्वल। यहाँ पर PA इक्वल किसके है बेटा? PB के है। क्यों है रे? क्योंकि टेंजेंट है ना, और थ्योरम 10.2 कहती है ना, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, थ्योरम 10.2 कहती है, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट्स क्या है? ये टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, इसलिए दोनों कैसे हैं? दोनों इक्वल, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? तो उसके बाद मुझे दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल के लिए बेटा OP कॉमन है। अरे OP दोनों में साइड कॉमन दिख रही ना, OP इक्वल टू क्या है? OP क्या है बेटा? ये कॉमन साइड दोनों में सेम, ओके। अच्छा, और क्या? अरे और तो देखो, OA और OB रेडियस है ना, अरे सर्कल की रेडियस है, तो सर्कल की रेडियस है तो इक्वल ही है। OA और OB क्या है भैया? रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये रेडियस है, इसलिए क्या हो गई? इक्वल। तो तीनों साइड इक्वल हो गई, मतलब भैया कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। दिखा दो, सो ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल BOP के। कौन सा क्राइटेरिया लग गया यहाँ पर? तीनों साइड है ना, 1 2 3, ठीक है ना। तो एस लग गया, साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेंट होगा। अच्छा, कॉन्ग्रेंट हो गए, इसका मतलब क्या है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई। अब साइड तो हमने इक्वल तीनों कर ही दी हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाए। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है? ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है ना। तो ये पूरा 80 था, तो हमें तो यही तो इक्वल दिखाना था। कौन सा इक्वल दिखाना था? बताता हूँ मैं आपको, बताता हूँ भैया कौन सा। इसका मतलब क्या है? हम बोल सकते हैं यहाँ पर, हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि आपका एंगल कौन बेटा? APO, ठीक है। APO कौन सा? APO इक्वल हो जाएगा किसके बेटा? BPO के। किसके इक्वल हो गया? BPO के। अरे मैंने क्या कर दिया? इसको, मतलब कि ये इसको और इसको दोनों को कैसा कर दिया मैंने? इक्वल कर दिया,
है ना। तो इससे क्या फ़ायदा, अब क्योंकि दोनों का सम क्या है बेटा, एंड हमें पहले से ही पता है इक्वल तो है, लेकिन इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ, किस किस को, इन दोनों मैं प्लस कर देंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा, वो 80 डिग्री है। अरे दोनों का प्लस तो 80 डिग्री है, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या इन दोनों की वैल्यू 40 हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सो दैट एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अरे दोनों इक्वल है, दोनों का सम 80 है, तो 40 हो जाएंगे कि नहीं, दोनों कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है ना। तो दोनों 40 आ गए। अच्छा अब क्या करना अभी, हाँ अब क्या करना है, ये 40 मिल गया, ये 40 मिल गया, है ना, और ये 90 है आपके पास। तो कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, कोई भी क्या, आपको जो वाला चाहिए उसको लेना है। क्या चाहिए था आपको, प्रूफ क्या करना था, कौन सा एंगल चाहिए था भाई, जल्दी बोलो POA चाहिए आपको। क्या चाहिए, POA, मतलब इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। क्या चाहिए था, POA चाहिए था, ठीक है। POA आपको यहाँ पर निकालना था, जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल कौन सा वाला, POA, वही ले लो आप, तो POA ट्राइंगल, ठीक है। और इसमें बेटा आप बोल सकते हैं कि आपका एंगल कौन सा वाला, POA, प्लस कर देंगे आप किसको बेटा, APO, मतलब ये वाला APO, और साथ में प्लस कर दो आप POA, कौन सा, सबको प्लस कर दिया, इसको और इसको, तीनों को प्लस कर दिया, कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा भैया, क्योंकि ट्राइंगल के सभी अंदर वाले जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है ना, ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी रूल। तो POA तो आपको निकालना है, यहाँ पर POA आपको निकालना है। APO क्या है, APO मतलब अभी निकाला अपन ने 40, पूरा 80 था, तो ये 40, तो ये 40 डिग्री। अच्छा, और POA, तो POA देखो कौन है, POA, अच्छा POA निकालना, 2 बार लिख दिया क्या मैंने इसको, ओहो माय डियर, 2 बार हो गया। देखो POA तो हमने इधर लिख ही दिया था, हमें यहाँ पर लिखना था PAO, यहाँ पर क्या लिखना था, PAO लिखना था, ठीक है। तो PAO कितना है, 90 डिग्री, ये वाला तो 90 डिग्री है ना, पहले से ही पता है आप, ये 90 डिग्री इक्वल टू कितना है, 180। इन दोनों को ऐड करो, तो POA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐड करके उस तरफ ले चलते हैं ना, तो 180 और उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, कितना, 130। अरे भैया 90, 40, 130, और ये माइनस कर दो इन दोनों को, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ से, 50 डिग्री आ जाएगा भाई साहब, कितना डिग्री, 50। ये आपको फाइंड करना था। कौन सा ऑप्शन है जरा देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। चलिए अब आगे चलेंगे, जब तक इसको नोट करिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, है ना भैया, मतलब समझ लो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, यहाँ पर 4 है ना। प्रूफ करना है हमको, क्या प्रूफ करना है बेटा, एक सर्कल बनाइए बेहद खूबसूरत सा, है ना, जो कि मुझसे नहीं बनेगा, आप बनाइए, मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, प्रूफ करना है क्या कि एक डायमीटर ड्रॉ करिए। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, डायमीटर कौन होता है, ऐसा सेकंड जो कि आपका सेंटर से निकल के जाता है, ये यानी कि रेडियस का डबल, ठीक है। और उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है आपसे बेटा, क्या बोला है कि आप ऐसे 2 टेंजेंट डालिए जो कि कॉर्नर पर हो, किसके कॉर्नर पर, डायमीटर के एंड से, ठीक है। तो एक इधर और एक इधर, और ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। क्या बोला है उन्होंने कि दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम नाम दे देते हैं, कुछ ना कुछ नाम दे देते। इसका नाम दे दो आप कि ये टेंजेंट आपका है A, है ना, और B, इसका नाम B दे दिया, और इसको दे दो आप C और D, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनको भी कुछ ना कुछ नाम दे देंगे हम, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q, जो कि हमने PQ क्या ले लिया है, डायमीटर ले लिया है ना, डायमीटर का नाम हमने PQ कर दिया है। और हमने टेंजेंट जो लिए हैं इनके एंड पे, डायमीटर के एंड पे, वो AB है और CD है, ओके है क्या, और सेंटर आपका क्या है, O है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो AB है ना वो पैरेलल है बेटा किसके, CD के। अरे AB पैरेलल किसके है, CD के, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही ज़्यादा आसान, मजाक हो गया ये तो हमारे साथ। कैसे होगा भाई बता देते हैं तुम्हें, क्योंकि आप एक बात बताइए मेरे को
कि आपको पहले से ही पता है कि थ्योरम 10.1 आपसे कहती है कि जो आपकी रेडियस होती है, बार बार बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। मतलब बेटा ये वाला एंगल आपका 90 है, ये वाला एंगल भी आपका 90 है, ऐसे ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यूं चले और यूं चले, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गए, क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइन होती है, कुछ याद करो कुर्बानियाँ बेटा, है ना। पिछली क्लासों में जो हम पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे कि अगर दो पैरेलल लाइनें ऐसे, है ना, और उनके बीच से एक हम क्या डालते, ऐसी एक लाइन डालते, ट्रांसवर्सल लाइन कहते थे जिसको। तो यहाँ से हमें पता चलता था कि आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है ना। ऐसा जेड भी बना सकते थे आप, ऐसे, है ना, उल्टा करते थे, ऐसी लाइन डालते तो और अच्छा जेड बनता। लेकिन हाँ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता था, और ऐसे एंगल को हम क्या कहते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते थे कि नहीं? अरे बिल्कुल कहते थे। कब कहते थे बेटा, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होती थी, जब ये इक्वल होते थे। कब इक्वल होते थे, जब ये दो लाइनें पैरेलल होती थी, तब ये एंगल इक्वल होते थे, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें इसका रिवर्स देखने को मिल रहा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब कि ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी माय डियर। बस यही तो प्रूव करना है आपको। हम लिख देते हैं सिंस, ठीक है। क्या पता है आपको यहाँ पे कि हाँ, कुछ नाम दे दो इनके, इसको 1 दे दो, है ना, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे, थोड़ा आसान हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल किसके है बेटा, एंगल 4 के। अरे वाह, एंगल 1 इक्वल किसके आ गया, एंगल 1 4 के इक्वल है। एंगल 2 इक्वल किसके आ गया, एंगल 3। अरे वो तो आपस में वैसे भी सारे इक्वल, लेकिन हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा दिखाना है, ठीक है ना। तो एंगल 2 इक्वल किसके है बेटा, एंगल 3 के, ठीक है ना। और ये क्यों है इक्वल, क्यों है, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं बेटा, 90 डिग्री के एंगल। अरे 90 डिग्री एंगल है कि नहीं, है ना। कहाँ से हैं, और वो भी थ्योरम 10.1 से, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट, वहाँ से। अच्छा, ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। कैसे बन गए भैया, सो बी से दैट, हम कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है और वो अगर एंगल 4 के इक्वल है, तो ये क्या है बेटा, इंटीरियर भी एंगल। कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी, ठीक है। ऐसा ही कौन सा वाला है, ऐसा ही ये वाला है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर ऐसा है अल्टरनेट एंगल आ गए, तो मतलब कौन कौन, ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगे। ए बी और सी डी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। बस यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव। क्या कि ए बी जो है आपको पैरेलल होगी कौन के, सी डी के, तभी तो ऐसा हो रहा है ना, तभी ऐसा प्रूफ हो गया। एच पी, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। क्या मीनिंग है भाई साहब इसका, क्या बोलना चाह रहे हैं कि परपेंडिकुलर किस पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टेंजेंट पर, ठीक है ना। तो देखो डायग्राम बनाते हैं। हर क्वेश्चन में आपको एक काम तो जरूर करना है, और वो क्या है बेटा, एक खूबसूरत सा चित्र बनाइए, है ना। चित्र के बिना ये क्वेश्चन का होना थोड़ा सा संभव नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या, संभव है ही नहीं, चित्र तो बनाना, ठीक है। क्या क्या बोला है, टेंजेंट ड्रॉ करो पहले, तो एक टेंजेंट बनाओ ऐसे, ठीक है। और टेंजेंट और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ये वाला पॉइंट है ना। अब माना कि आपने टेंजेंट लिया है ए बी, और ये पॉइंट है बी, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो परपेंडिकुलर होगा ना, वो सेंटर से होकर जाएगा। वो कहाँ से होकर जाएगा, सेंटर से होकर जाएगा। अरे भाई वापस से मजाक हो गई ना हमारे साथ, है ना। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या प्रूव करने का, हम बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। थ्योरम 10.1 कहती है ना आपसे कि रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। किस पर परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट पर। हर क्वेश्चन में एक ही एक बात आ रही कि रेडियस परपेंडिकुलर किस पर है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर। और यही इन्होंने बोला है कि टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो प्रूव करोगी वो सेंटर से पास होता है। अरे तो रेडियस तो सेंटर से ही पास होगी ना, क्योंकि रेडियस है तो सेंटर की तरफ ही जाएगी, ठीक है ना। ये भी कोई बात हुई क्या पूछने वाली, हम बोल सकते हैं सिंस क्या कि जो आपका OP है, OP जो है OP इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल की रेडियस OP, ठीक है। और एंड ऑल्सो
परपेंडिकुलर, आल्सो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कौन सा वाला टेंजेंट, ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर। और कहाँ से ये बोलते हैं हम, थ्योरम, है ना, किससे बोलते हैं बेटा ये अपन, थ्योरम tan पॉइंट 1 से, ठीक है। ये तो होता ही है, होता ही। तो फिर बताओ रेडियस जो है वो पास तो करेगी ना सेंटर, क्योंकि जब ही तो रेडियस कहोगे। सो है ना, परपेंडिकुलर OP, भाई जो परपेंडिकुलर हमने इस पर डाला है OP, वो पासिस थ्रू द सेंटर। क्यों करेगा, क्योंकि क्या है ये, रेडियस, क्योंकि रेडियस तो पास करेगी ना सेंटर से। ओके, डन हो गया, बस उसमें और क्या प्रूफ करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम एक्सरसाइज में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तो थोड़ा ऐसे ही क्वेश्चन थे, थोड़ा सा है ना छोटे छोटे, अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो बोला है ना उस हिसाब से आप डायग्राम तैयार करिए सबसे पहले तो, है ना। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, ठीक। एक पहले क्या बनाएंगे आप, सर्कल बनाएंगे। सर्कल तो बनाना ही है भाई साहब, सर्कल की दुनिया में हो तो बिना सर्कल के काम तो आपका चलने वाला नहीं है, ठीक है। सर्कल आपको बनाना ही बनाना है हर क्वेश्चन, ठीक है ना, तैयार नहीं सर्कल बनाने के लिए। ये आपने एक सेंटर O बना दिया है, और क्या बोला है आपके पास में, एक टेंजेंट है यहाँ पे, क्या बेटा, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट है, कोई भी ए पॉइंट है, यहाँ पर होगा, सपोज यहाँ पर होगा, और यहाँ से टेंजेंट है ये वाला, ठीक है ना, ये टेंजेंट। और ये बोला क्या है आपसे, किसकी लेंथ क्या है, ये समझने वाली बात है ना, ध्यान से समझना। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर, मतलब सेंटर से पॉइंट, इसकी जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, ये वाली डिस्टेंस, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये 5 सेंटीमीटर है। और जो 4 सेंटीमीटर दिया है ना, वो 4 सेंटीमीटर ये है आपका टेंजेंट की लेंथ, है ना, 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको राजा, तो आपको निकालना है रेडियस। क्या निकालना है आपको यहाँ से, ये रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस यही वाली होगी ना। अच्छा, इसका कुछ नाम नहीं, अपन दे देते हैं नाम P, है ना, ये कुछ P नाम है, तो PA आपका एक टेंजेंट हो गया, है ना। ओके ओके ओके, निकालना क्या है आपको, ये फाइंड करना है, ये, है ना। अब अगेन कोई चीज़ भी या कि आपकी जो रेडियस है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, मतलब कि आपका ट्राइंगल कौन सा, AOP एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 2 साइड पता है और तीसरी निकालना है। तो बेटा बहुत ही गजब का फॉर्मूला आपको बचपन से पता है, और वो क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल AOP, ठीक है, वाई पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वही वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, है ना। चलो हाइपोटेनस कौन आ गई, तो भैया आपको मैंने बताया है पहले भी कि आपका जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है, उसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इक्वल टू कौन है, परपेंडिकुलर कौन है आपकी, रेडियस यानी कि OP, ठीक है, OP का स्क्वायर, है ना, प्लस B का स्क्वायर, B कौन है, बेस कितना है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, है ना, 4 का स्क्वायर जो होगा 16, उसको इस तरफ ले आओ, अभी से काय को लंबा खींचना, है ना, तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई, अरे 4 चौको 16 आएगा इस तरफ, माइनस का हो गया। ओके, OP का स्क्वायर, चलो इसको माइनस करो बेटा, कितना आया 9 इक्वल टू OP का स्क्वायर, और आपको चाहिए OP, तो OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 9, और इसको अगर रूट से बाहर लाओगे आप तो OP इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर है क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत आसान था रे, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है, ठीक है ना। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। डायग्राम वैसे ही बनेगा जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने बनाया था, क्वेश्चन नंबर 7 आपने लिया है यहाँ,
ठीक है। डायग्राम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है भैया? अरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वही याद करो कुर्बानी, है ना। आपको क्या करना है? सर्कल के अंदर सर्कल बनाना है। किसके अंदर सर्कल? सर्कल के अंदर सर्कल, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक सर्कल इसके अंदर बना लो, ये देखो भैया बना लिया है मैंने। एक और सर्कल, और जो छोटा वाला सर्कल है ना, छोटा वाला सर्कल, उसका टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना है कि वो बड़े वाले सर्कल का क्या हो जाए? बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड हो जाए। अच्छा, यहाँ से आप ड्रॉ करें तो ये छोटे वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है? कॉर्ड है ना। इसका नाम ले लेते हैं अपन ए बी, ठीक है ना। और ये आपका सेंटर क्या है? ओ है। सेंटर क्या है भाई साहब? ओ है आपका। ओके, ठीक है। कुछ दिया है हमें, कुछ गिवन है, कुछ लेंथ वगैरह, हाँ रेडियस दी है। ओके, बस सिर्फ और सिर्फ रेडियस दी है कि बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉर्ड की लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब समझने वाली बात, क्या है बेटा कि अगर आप यहाँ से इसको रेडियस, ये रेडियस ही है ना, जो कि परपेंडिकुलर हुई किस पे? टेंजेंट पे। बार बार एक ही चीज़ आ जाती है हमारे सामने, है ना। तो ये जो दिया ना, ये छोटे वाले सर्कल की क्या है? रेडियस, जो कि कितनी गिवन है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। अच्छा, और इसके साथ साथ जो है बेटा, आप अगर O को B से मिला दें तो मुझे आप एक बात बताइए, जो आपका BO या OB है, ये बड़े वाले सेंटर की रेडियस है, और बड़े वाले सेंटर की रेडियस कितनी दी है? उनने हमें वो दी है बेटा आपको 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर, है ना। ये रेडियस, बस इतना पता है। अब अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है AB की लेंथ। AB की लेंथ आसान है ना, आसान, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आसान, ठीक है। इसको कुछ नाम दे दो आप, कुछ नेमिंग वगैरह तो उन्होंने हमें दे नहीं रखी ना, मन से ले सकते हैं कुछ भी, हाँ ठीक है। तो इसको कुछ नाम दे दो, आपने इसको नाम दे दिया C, है ना। और आप एक काम करिए, इसको भी मिला दो यहाँ से, इसको भी ज्वाइन करा दो। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो अच्छा दिखने लगेगा। अब थोड़ा दिख रहा है ना, बेहतरीन वाला का। तो बेटा एक बात बताओ मुझे कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये एंगल आपका 90 डिग्री है कि नहीं? है कि नहीं? अब ये मत बोलना भैया कैसे ऐसा, है ना। मैंने कई बार बोल दिया है, कई बार, क्यों? ठीक है ना। चलो, तो ये 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपका। कौन सा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल? यहीं से हम देख लेते हैं कौन सा हो गया। चलो यहाँ से अच्छा लगेगा थोड़ा सा। इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मूवी, कौन सा वाला? BCO। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये निकाल सकते हैं। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम ये निकाल सकते हो भाई, आराम से निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते, है ना। वाई अब भी लगाई थी हमने, अब भी तो लगाई थी थोड़ी देर पहले। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कहती है भाई साहब कि अगर आप हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दो तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ पर वैल्यू बता दो मुझे, फटाफट वैल्यू बता दो भाई साहब। H का स्क्वायर मतलब कौन? 90 डिग्री एंगल के सामने जो दिख रहा है आपको 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर आ गया। ओके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ये है परपेंडिकुलर आपका CO, ठीक है। तो ये कितना है बेटा? 3 का स्क्वायर। ओके, प्लस 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 कौन आ जाएगा जो निकालना है? अरे निकालना तो एक्चुअल में आपको AB है, लेकिन पहले BC निकाल लो रे, फिर वैसे AC निकल जाएगा। सिमिलर तो है, सिमिलर तो है। देखो ये रेडियस, ये बड़े वाले की रेडियस मतलब ये वाला आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसको निकाल लोगे ऐसे, इसको निकाल लोगे तो पहले इसको निकाल लो, सिमिलरली करके इसको कर देंगे, है ना। और आपको वैसे भी एक चीज़ और पता है कि बेटा अगर जो परपेंडिकुलर होता है ना, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में प्रूव भी किया है कि AC = BC, मतलब अगर ये निकल गया तो ये तो ऑटोमेटिक बुत नहीं होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है किसका? AB का, ठीक है। चलो ओके, तो निकालना क्या है? BC। तो BC का क्या हो गया? स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 3 का स्क्वायर 9 प्लस क्या हो गया? BC का स्क्वायर, है ना। 25 9 को इस साइड लाओ, माइनस का 9 इक्वल टू कौन? BC का स्क्वायर, इक्वल टू कौन? BC का स्क्वायर। चलो माइनस कर दीजिए बेटा, माइनस किया आएगा 16 BC का स्क्वायर। तो तुम्हें BC चाहिए ना, तो अंडर रूट कितना? ये वाला 16, इसको बाहर लेके आइए रूट्स, तो मतलब आंसर आएगा 4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो 4 सेंटीमीटर आ गया BC। अरे BC आ गया 4 सेंटीमीटर, वाह, BC आ गया 4 सेंटीमीटर। तो फिर क्या निकालना? आपको तो AB निकालना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सिमिलरली, अरे या तो आप ऐसे ही कैसे ही निकाल दो, ये लाइन डाल दो कि सिमिलरली AC = भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ है ना, ये भी 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वापस से सेम ट्राइंगल है। या फिर प्रूफ कर दो उनको कि ये इसके कॉन्ग्रेंट है, तब भी हम इसको बराबर दिखा सकते हैं। कई रास्ते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है ना। तो हम किस पे चल रहे हैं? हम इस पे सिमिलरली।
क्या हो जाएगा, जो आपका AC है वो भी कितना निकलेगा, 4 सेंटीमीटर ही निकलेगा ना, क्योंकि सारी वैल्यू तो सेम ही है ना। और इसलिए जो आपका बेटा AB है, AB क्या है, AC प्लस BC, ठीक है ना। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 + 4 यानी कि इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर। दोबारा को आंसर आ गया। तो माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है, और सी फिगर 10.12 वो लिखा हुआ है। देखो ये फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, जो कि मैंने पहले से ही यहाँ पर बना लिया है टाइम सेविंग के लिए, है ना। ओके, तो प्रूफ क्या करना है आपको कि AB + CD हो जाए। प्रूफ को यहाँ पर करना है AB कौन है, ये वाली साइड, AB प्लस कर दीजिए आप CD को, वो इक्वल किसके आ जाए, AD + BC के। ये आपको प्रूफ करना है माय डियर, ठीक है ना। तो अभी तक हमने जो पढ़ा ना उसको ही यूज़ करना है इसमें, और कुछ अलग से नहीं करना। बस इसको देखकर घबरा नहीं जाना है अपने को, अरे ये क्या आ गया, है ना, ये क्या आ गया, ऐसा नहीं बोलना है ना। सोचो समझो करो, बस इतना ही है क्वेश्चन में, सोचो समझो करो। अरे एक मिनट, आपको AD को प्लस करना है किसके साथ, BC के साथ, ऐसा कुछ करना है ना, और AB को प्लस करना है DC के साथ, ऐसा कुछ करना है। अच्छा, तो हमें यहाँ पर एक ही चीज़ पता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पता है, और उसी का हम उपयोग करेंगे। वो ये बेटा कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, इसका मतलब जो DS है ना बेटा, वो DR के इक्वल है। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, DS जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर DR के इक्वल हो जाएगा, है ना। और सिमिलरली अगर मैं A पॉइंट से दो टेंजेंट की बात करूं तो यहाँ पर जो AP एक टेंजेंट है आपका AP, वो इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, वो इक्वल हो जाएगा किसके, AS के। मतलब ये और ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट हैं सर्कल पर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, है ना। आधा आधा पार्ट हो रहा है, ये एक्चुअली पूरी साइड इक्वल नहीं आ रही, आधी आधी ले रहा है, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं बात करूँ किसकी, PB की, PB मतलब ये, तो ये टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो आप, B पॉइंट से सर्कल पर, तो ऐसे ये वाले दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा एक और कौन बच गया, ऊपर वाला, ठीक है, तो वो भी दोनों इक्वल है, मतलब कि कौन, आपका CQ, है ना, CQ, वो भी इक्वल किसके हो जाएगा, CR के, CR के इक्वल ये भी हो गया, ठीक है। इतना है, तो वही हम लिखेंगे अब, है ना, वही हम लिखेंगे, और बड़े खूबसूरत ढंग से लिखेंगे। कैसे DS को इक्वल दिखा सकते हैं अपन किसके बेटा, DR के। अरे बोलो ना, DS इक्वल किसके हो जाएगा बेटा, DR के। ये वाली साइड DS, ये DR, इसको इक्वल हो। ओके, कैसे हो गई थ्योरम 10.2 से। ओके, लिखेंगे हम साइड में। चलो पहले फिर चलते हैं बेटा, इधर चलते हैं, है ना। तो हमने अभी DS लिखा था ना, DS, तो DS के नीचे कौन है, ऐसे, तो यहाँ भी अपन वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो यहाँ पर, यानी कि DS के नीचे कौन है, ऐसे, तो ऐसे ले आओ इसके नीचे, यहाँ पर हमने लिया है SA इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ चलेंगे, यहाँ, क्योंकि जो आपका SA है वो किसके इक्वल है बेटा, AP के, है ना, तो वो आ गया आपका AP, ये वाला, ठीक है। अब ये वाली साइड हो गई। अब इसके आगे कौन है बेटा, इसके आगे PB है, तो AP के नीचे कौन आना चाहिए, PB, AP के नीचे आना चाहिए PB, कहाँ आना चाहिए, AP के नीचे। ये क्यों हो रहा है, अब भी समझ आएगा तुम्हें थोड़ी देर बाद, है ना। तो PB हो गया। अब PB किसके इक्वल है, वो है BQ के। PB किसके इक्वल है, तो BQ को यहाँ ले, है ना, BQ को हमने यहाँ पे लिया। अब इसके आगे चलते हैं, तो BQ के नीचे, BQ के ऊपर कौन है, QC या CQ, ठीक है। तो BQ के बाद लिख दो आप QC, है ना। और वो किसके इक्वल है बेटा, वो है आपके इक्वल CR के। अरे CR है ना, अरे ये देखो QC CR हो गई क्या चारों, हाँ गुड। हमने चारों एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट देख ली जो कि बराबर। ये इक्वल क्यों आ रहा है इक्वल भाई साहब, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि टेंजेंट्स हैं। क्या है ये, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और वो कैसे होते हैं, वो इक्वल होते हैं। कहाँ से इक्वल होते हैं, वो थ्योरम 10.2 से, ठीक है। थ्योरम है ना, थ्योरम आप लिख लेना भाई अच्छे से, मैं शॉर्ट में डाल दे रहा हूँ बस थ्योरम, ठीक है। चलिए ओके, ये इतना हो गया क्या, अब आप एक काम करिए, इनको है ना आप जो है इक्वेशन दे दो, इनको कुछ नाम दे दो। ये 1 है, ये आपकी 2 है, ये आपकी 3 है, और ये आपकी 4 है। थोड़ी सी स्पेस लेनी थी हमें यहाँ पे, कोई बात नहीं। और दोनों अब चारों को क्या कर दो, ऐड कर दो। इक्वेशन
1 + 2 + 3 + 4, चारों को ऐड कर दो। ऐड करने का क्या तरीका है भैया, ऐड करने का तरीका समझ लेना, गड़बड़ा मत जाना। ऐड करेंगे कैसे, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, राइट को राइट से ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो देखो देखो, जो DS है बेटा, है ना, उसको प्लस करेंगे आप किसके साथ, SA के साथ, प्लस करेंगे किसके साथ, BQ के साथ, प्लस करेंगे किसके साथ, QC के साथ, इक्वल टू में कौन आ जाएगा आपका DR, प्लस करेंगे किसके साथ, AP के साथ, प्लस करेंगे किसके साथ, PB के साथ, और उसको भी प्लस करेंगे किसके साथ, CR के साथ। हो गए सब, देख लो 8 टेंजेंट आ गए ना, टोटल 8 टेंजेंट हैं, कोऑर्डिनेटर की 4 साइड पे कितने टेंजेंट, 8 आ गए। ओके, अब देखो समझो जरा, ठीक है। DS और ऐसे, अरे DS और ऐसे पूरी साइड मिलकर क्या बनाएगी, AD बनाएगी, मतलब कि DS और ऐसे क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। गुड, वेरी गुड। ओके, अब देखना BQ और QC, अरे BQ कहाँ है, BQ और QC आ गए कि नहीं, BQ QC, अरे BQ QC क्या बन गया बेटा, BC बन गया। अरे BC बन गया, मतलब ये पूरा मिला के क्या बन गया, BC, और इक्वल टू, अरे वाह वेरी गुड, इक्वल टू DR AP कहाँ है, DR, अरे DR ये आ गया क्या, अच्छा DR के बाद CR है क्या यहाँ पे, हाँ है ना सर, देखो DR ये है, CR ये है। अगर दोनों को ऐड करूँ, किसको, DR को और CR को, तो क्या आ जाएगा, अरे DR CR क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा, प्लस अब बचा क्या, AP BP क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। अरे सिंपल सा है, AP और BP दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। अरे देख लो भैया, कुछ यही तो नहीं, थोड़ा सा अरेंज कर देंगे बस। क्या है, AB + CD था, तो AB + CD लिख लो, बात एक ही ना, आगे पीछे कर सकते हैं ना, प्लस में है सारी चीज़ें, ठीक है। इस साइड ले आओ इसको, तो AB प्लस क्या हो जाएगा बेटा, CD, इक्वल आ जाएगा किसके, AD, इक्वल किसके जाएगा, AD, प्लस में किसके, VC के। मुबारक हो, हैंड्स प्रूफ HP, ठीक है ना भैया, जी हाँ। अगला क्वेश्चन हमारा है 9, और क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, जो कि उसका फिगर यहाँ पर बना रखा है मैंने, है ना, आप इसको देख सकते हैं, और मैं साथ साथ में पढ़ते जाऊँगा, हम फिगर को समझते जाएंगे। क्या बोला है, X बाय एंड X डैश बाय डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट, मतलब क्या है भैया, X बाय और X डैश बाय डैश 2 पैरेलल टेंजेंट है, मतलब ये इसके पैरेलल है, ये हमें पहले से उन्होंने दे दिया। अच्छा, और ये डायमीटर पर बने हुए, तो ये तो हमने प्रूफ भी कर चुके हैं, है ना, कि डायमीटर के एंड पर बने हुए 2 टेंजेंट आपस में पैरेलल होते हैं। ओके, चलिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या बोला है इन्होंने बोला है कि एक और टेंजेंट है, अनदर टेंजेंट AB विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एंड XY एट A एंड X डैश बाय डैश एट B, मतलब कि एक और टेंजेंट यहाँ पर हमारे पास है, जिसका नाम क्या है, AB है, और जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है उसका, C है, किसके साथ, सर्कल के साथ, ठीक है ना, ये वाला चीज़। और ये यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, इतना हमें बताया। तो इसमें बताना क्या है भाई, इसमें बताना क्या है, प्रूव दैट, टू प्रूव, लिख दो भैया, लिख दो, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, कि आपका जो एंगल है, कौन सा है रे, AOB है, AOB वो होना चाहिए 90 डिग्री। ओहो, पहचानो जरा फिगर में कहाँ आई, AOB, ये वाला, आ रही बात समझ कुछ, कौन सा वाला, ये पूरा 90 डिग्री हो जाए, ऐसा हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। तो ये करना क्या पड़ेगा, देखना जरा, देखना समझना, हमें ये चाहिए ना, हमें ये चाहिए, तो क्या हमें ये मिल सकता है, हाँ, अगर ये मिल जाए और ये, तो इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे ना, तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे, एक ही लीनियर लाइन पर बने हुए सारे एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक काम करते हैं अपन, इसको इससे मिला दो पहले ज्वाइन, क्योंकि अगर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है ना, कि C ये पॉइंट दिया, मतलब इसलिए तो दिया है ना, कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा ना। तो यूज़ कैसे करना पड़ेगा भैया, इस O से C को मिला दो, O से C को मिला दो, ठीक है ना। डायग्राम को देखकर घबराओ मत, है ना, कि ये विचित्र सा कौन सा क्वेश्चन आ गया है ना, ये भयानक सा डायग्राम देख के घबराओ मत, जितना आपको इतना खतरनाक दिख रहा है ना, उतना ही आसान होने वाला है क्वेश्चन। अभी देखो, तो हमने क्या करा, O से C को ज्वाइन करा दिया, अरे अच्छे से ही करा दिया, चलिए ज्वाइन करा दिया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद एक काम और हम कर लेते हैं, कि हमें ये सारे एंगल को ऐड करना है। अब किसको नाम दोगे आप, COB BOQ, तो अपन क्या नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 से,
किससे कर देते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको दे दो 1, है ना, ये आपका 1, ठीक है। और ये जो है ना बेटा, ये इसको आप 2 बोल दो, और इतने वाले हिस्से को 3, और इतने वाले एंगल को आप 4 बोल दो, है ना। 1 2 3 4 हमने कर दिया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कर दिया है आप। अच्छा, इसके बाद बेटा आप ट्राइंगल ले लो। अब 4 ट्राइंगल आपके पास ऐसे दिख रहा है, 1 2 3 4। अगर मैं इसको इसके कॉन्ग्रेंट कर दूं और इसको इसके कॉन्ग्रेंट कर दूं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम शायद कुछ कर सकते हैं, करके देखते हैं। अभी मैं बोलते जाऊंगा तो हो सकता है पीछे की चीज़ें उड़ती जाएं, साथ साथ में लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, 2 ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे। कौन सा मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, है ना, ये वाला ट्राइंगल, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ट्राइंगल एक ले लिया आपने, ठीक है। एक तो ये वाला ले लिया। अच्छा, और इसके साथ साथ हम कौन सा वाला लेंगे बेटा, वो मैं रेड से बना दे, रेड से बना, दूसरे कलर से, दूसरे कलर इससे बना दे, चलिए, है ना। तो ये वाला लेना, कौन सा वाला, ये, इसको और ये, है ना। तो ये और ये, अगर इन दोनों को मैं कॉन्ग्रेंट कर दूंगा तो सिमिलरली देखो ये और ये हैं, क्योंकि ये जैसे है वैसे ये दोनों हैं, ठीक है। तो इनको पहले कॉन्ग्रेंट कर देते हैं और फिर 1 और 2 को इक्वल कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखते जाते हैं, पहले करते जाओ, मज़ा आएगा भाई साहब, बस और कुछ नहीं, है ना। तो मैं बोलता हूँ इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ले रहे हो आप, ध्यान देना भाई साहब, AOP ले रहे हो आप। कौन सा ले रहे हो, AOP। एंड उसके नीचे वाले का नाम क्या है, जरा बता दो, जरा बता दो, COA। क्या नाम है बेटा, COA। सही लिखा है क्या मैंने? हाँ बिल्कुल सही लिखा है। एक हो गया आपके पास AOP और एक हो गया COA। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या आपको सिमिलर दिख रहा है, क्या क्या सिमिलर दिख रहा है रे? मेरे को तो ये दिख रहा है बाबू कि जो आपका OP है ना वो OC है। अरे OP और OC दोनों ट्राइंगल की रेडियस है। अरे रेडियस है ना रे, देख लो ना, ये इसकी रेडियस, ये इधर से ये रेडियस, तो OP और OC तो रेडियस है ना, तो इक्वल कर सकते हैं हम। OP इक्वल टू क्या आ जाएगा, OC। क्यों भैया इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस, क्या है ये, रेडियस। ये वाले चैप्टर, ये वाली जो एक्सरसाइज 10.2 चल रही है ना, इसमें आपके चैप्टर नंबर 6 का बड़ा अच्छा सा रिवीजन हो रहा है ना, बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है। OP इक्वल टू OC क्या है, रेडियस है, ओके। अच्छा, इसके अलावा अरे OC नहीं, OA दोनों के लिए कॉमन साइड है क्या? हाँ, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो भैया बोलो रे, OA इक्वल टू OA क्या है, कॉमन है, ये तो कॉमन है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ है क्या? हाँ है ना सर, है ना। अरे सर, इनको कैसे भूल सकते हो आप, किसको, AC और AP को। AC AP एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो आपका AC और AP इक्वल है, क्या है बेटा, A कौन है, C इक्वल कौन, AP। क्यों है भैया, क्योंकि ये टेंजेंट है, क्या है ये, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और जो कि इक्वल होते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं इक्वल, पता है ना, 10.2 थ्योरम। 3 साइड मिल गई रे, 3 साइड मिल गई। अब आसानी से आप क्या बोल सकते हो, सो दैट ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COA। कौन सा क्राइटेरिया लगा, जरा बताना मुझे, जरा बताना होनहार बच्चों, बता दो जरा जल्दी से फटाफट, कौन सा क्राइटेरिया। अरे साइड है, ट्रिपल S लग गया, साइड, ठीक है। अब क्या चाहिए तुम्हें, चाहिए क्या था, अरे हमें ये क्यों कॉन्ग्रेंट करना था रे, क्योंकि हमें 1 और 2 को इक्वल करना था। किस को, 1 और 2 को इक्वल करना था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं है ना, अगेन हम बोल सकते हैं क्या, कि आपका एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, एंगल 2 के। कहाँ से, CPCT। अरे भाई CPCT, ठीक है ना, CPCT से हमने क्या कर दिया, 1 और 2 को इक्वल कर दिया। 1 कौन है, ये वाला और ये वाला, हाँ इनकी हमें जरूरत थी। अच्छा, सिमिलरली बेटा 3 और 4 हो जाएंगे। अरे जैसा हमने काम ऊपर किया है वही काम अगर हम नीचे करें इन दोनों ट्राइंगल के लिए, है ना, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दो बेटा, सुंदर सा लिखे दो आप, सिमिलरली क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, हाँ ट्राइंगल देख लो भैया कौन सा है, BOC और BOQ,
BOC एंड ट्राइंगल BOQ है ना, दोनों में क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो एंगल है ना, इसको अपन LO से ही लिख लेते हैं, है ना, एंगल 3 है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। है ना, हमारे पास क्या है बेटा, ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। इससे क्या फ़ायदा सर, इससे क्या फ़ायदा सर, तो फिर देखो भैया इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या फ़ायदा, ये देखना जरा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 अगर मैं करूँ, अरे एंगल 4 अगर मैं करूँ तो 180 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए रे, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल, कौन से हैं, लीनियर पेयर। अरे लीनियर पेयर जानते हैं ना, एक ही लाइन पर कितना ही एंगल बना दो, ऐसे करके बचपन में बनाते थे, यूं 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 यूं, कितना ही बना दो, सबका सम कितना होगा, सबका सम कितना होगा, 180 होगा, कितना होगा, 180 होगा, है ना। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा देखो सर देखना, आपको चाहिए क्या, आपको 2 और 3 चाहिए ना। आप देखो ना यहाँ पर AOB कब बनेगा, AOB कब बनेगा, जब 2 और 3 रह जाएगा, है ना। तो हम सिर्फ 2 और 3 यहाँ पर रखेंगे, बाकी सबको गायब कर दो, ठीक है ना। तो देखना 1 और 2 इक्वल है, तो हम 1 को गायब कर सकते हैं, मतलब 1 की जगह भी हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब अगर ये एंगल 2 हो जाएगा 1 की जगह पे, तो बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस, ऐसा ही अब हमें कौन सा चाहिए, हमें 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए ना, तो 4 को गायब करना है। तो 4 की जगह पे किसको लिख सकते हैं हम, 4 की जगह पे 3 को लिख सकते हो। और यहाँ भी 3 अगर आ जाएगा तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। अब क्या करें आप, अब एक काम करें, इस 2 को कॉमन ले लो, बाहर ले लो। अरे बाहर ले लो, ऐसा क्यों कर रहे हो, अब भी पता चलेगा ना रे, अब भी पता चलेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब देखना, इस 2 को मैं नीचे ले जाऊँ क्या, हाँ ले जाओ ना सर, अरे सर ले जाओ ना, उस तरफ ले जाओ ना, हमें नहीं चाहिए, है ना। तो 180 अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा, 2, जो कि कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अरे सही बात है ना, अरे 2 9 जा 18, तो 90 डिग्री आ गया। ओके, अब देखो भाई, समझने वाली बात, समझने वाले समझ गए, क्वेश्चन खत्म। क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बनेगा, एंगल AOB, एंगल AOB, ये मिलकर पूरा क्या बन जाएगा, एंगल AOB, जो कि कितना आ गया है बेटा, 90 डिग्री। मुबारक हो भाई साहब, मुबारक, हैंड्स प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। देख लो अच्छे से, और इसका बढ़िया सा जो है स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। चैप्टर में पहुंच चुके हो आप क्वेश्चन नंबर 10 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया, मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ रीड करिए आप, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है आपके। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट, है ना, एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। मतलब समझ लो भैया इस रामायण का, है ना, 2 टेंजेंट आपको सर्कल पर डालना, कहाँ से, P पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट अपन ने P ले लिया है, और उससे 2 टेंजेंट आपको ड्रॉ करने हैं, एक PB और PA, जो भी आपको नाम देने, नेमिंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, इस एंगल को अगर आप, कौन से वाले एंगल, फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इस वाले के लिए A है और इस वाले के लिए B है, हमने लिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम O को मिला दें और यहाँ से O को मिला दें, ज्वाइन करा, तो ये जो लाइन सेगमेंट हमें मिले, इन दोनों लाइन सेगमेंट से जो सेंटर पर एंगल सबसेंडेड है, मतलब कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये सप्लीमेंट्री हो जाए। सप्लीमेंट्री मतलब समझते हैं आप, अरे बचपन में सीखा है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या है बेटा, 2 एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, है ना। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180, मतलब एंगल O प्लस एंगल P कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। ये प्रूफ करना, लिख दो टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपको, यहाँ आपको प्रूफ करना है बेटा कि आपका एंगल, कौन सा वाला एंगल, APB जो है वो इक्वल हो जाए, APB किसके इक्वल, AOB के, अरे इक्वल कहाँ से आ गया रे, प्लस करो, AOB दोनों को हम प्लस कर दे, सम कर दे, तो कितना आना चाहिए, 180। सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है बेटा, सप्लीमेंट्री का मतलब हमें यही तो पता करना है, क्वेश्चन में करना क्या है, पहले तो ये पता करो, उसके बाद करना कैसे है वो, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है वो तो हमने ढूंढ लिया है कि हम
पी बी को प्लस करेंगे किसके साथ, ए ओ बी के साथ, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए, ठीक है ना। ओके चलिए कोई बात। अब करना कैसे है आप प्रूफ, वो देख लीजिए भैया। तो पहले कोऑर्डिनेटरल देख लो आप, इन कोऑर्डिनेटरल कौन सा वाला, ए ओ बी पी, ओहो ए ओ बी पी, ए ओ बी पी, ए ओ बी पी, ये कोऑर्डिनेटरल है हमारे पास एक लौता, ठीक है। इसमें है क्या, इसमें अगर मैं सभी एंगल का सम कर दूंगा, अरे कोऑर्डिनेटरल के सारे एंगल का सम कर दो आप, इसको जोड़ो इसके साथ, इसको जोड़ो इसके, सबको जोड़ दो आप, टोटल चारों, और चारों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाना चाहिए, 360। ये भी पता है आपको बचपन से, है ना, मतलब कि हम जानते हैं, है ना, वी नो दैट, हम जानते हैं भाई साहब। क्या जानते हो आप ये जानते हो कि अगर हम यहाँ पर एंगल कौन कौन सा, हाँ, एक तो ए पी बी प्लस कर दें हम एंगल ए ओ बी, हाँ, इन दोनों को तो लेना ही लेना है। साथ में कौन सा जो छूट गया है, हाँ छूट गया है, ओ ए पी, कौन सा है, ओ ए पी मतलब ये वाला एंगल है ना, ओ वाला, फिर ओ बी पी प्लस ओ बी पी मतलब कि ये वाला है, इसको और इसको ले लिया, इसको और इसको ले लिया, सभी को मिला दें तो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। अरे होना चाहिए, हम जानते हैं ऐसा होता है भाई, सभी को ऐड करेंगे तो इतना आएगा। अच्छा सर, बोले ओके सर, तो हमें इनको तो दिखाना है 90, ये तो हमें पता नहीं है, सॉरी 90 नहीं, 180 दिखाना, 180 है ना। अगर ये दोनों 180 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा ना। अच्छा आ सकते हैं क्या, अरे आ सकते हैं ना भाई, क्यों भूल जाते हो आप बार बार कि बेटा रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये भी टेंजेंट है और ये रेडियस है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस टेंजेंट पर, थ्योरम 10.2 से, ठीक है। तो वो 90 तो इन दोनों की जगह हम 90 कर सकते हैं। ओके चाहो तो यहाँ पर आप लाइन लिख सकते हो आप कि आपका जो एंगल है कौन सा बेटा, कौन सा, ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। दोनों का क्या है 90 डिग्री, क्यों है 90 डिग्री, है ना, यहाँ पर आपकी थ्योरम बोलती है, क्योंकि थ्योरम 10.1 ऐसा बोलती है, ठीक है ना। उससे हमने क्या है, इसको 90 ले लिया। अच्छा इसकी जगह पे 90 पुट कर दो आप, तो ए पी बी प्लस ए ओ बी प्लस ये 90 हो गया, अरे देखो ना भैया 90 दिखाए ना दोनों, प्लस ये भी 90 हो गया, इक्वल टू कितना 360 हो गया। ओके है ना, इन दोनों का सम आपको दिखाना है, ये प्रूफ करना है। देखो बार बार इसको तो लिखो ही भैया, ठीक है। ओके, अरे बीच में पी है ना, बीच में पी है, प्लस ए ओ बी और प्लस इन दोनों का सम कर देंगे, कितना आ जाएगा। अरे यार भैया इतना छोटी सी चीज़ अगर तुम्हें मेरे को समझानी पड़ेगी तो हो गया काम, फिर 180 हो जाएगा ना, 90 + 90 180। अब 180 को उस तरफ ले चलेंगे। ओहो बच्चों जैसे, वैसे तो हो गया क्वेश्चन खत्म, समझदार बच्चे समझ गए कि इसका आंसर आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। 180 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, किससे माइनस हो जाएगा, 360 से। ओहो 360 में 180 माइनस करो, कितना आएगा, 18 दूनी 36, मतलब वही आएगा 180 वापस से। तो भैया हो गया काम, हो गया क्वेश्चन का काम तमाम, आंसर आपके सामने है, क्योंकि इसको जब माइनस करोगे तो आ गया 180। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको यही प्रूफ करना था, ये है HP हैंस प्रूफ। ओके डन। अब आप समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या समझते हैं ना, कि सर्कल जो अंदर बना है ना आपने, है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल बाहर बना हुआ है, इस क्वाड्रिलेटरल से टच रहेगा, हर साइड को टच करेगा सर्कल। देखो यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, है ना, मतलब क्वाड्रिलेटरल की साइड को टच करते हुए जाएगा, तो अपन इसको बोलेंगे सर्कमस्क्राइब, ठीक है ना। चलिए तो हमें प्रूफ क्या करना, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग कॉन्टैक्ट, क्या यार क्या पढ़ लिए, सर्कल इज अ रोम्बस। अच्छा ओके, रोम्बस प्रूव करना है अपने, क्या इस जो क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ ना अपने डायग्राम पे, इसको रोम्बस प्रूफ करना है बेटा। इसका मतलब सीधा सा क्या है, रोम्बस में होता क्या है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, आपस में होती कि नहीं होती हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता है, तो ये आपको पता होगा कि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टू प्रूफ AB BC CD और AD ये सभी आपस में इक्वल हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन और किया था, कौन सा वाला क्वेश्चन किया था याद करो भैया थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और हमने ऐसे ही कुछ किया था, ठीक है, जिसमें हमने हाँ इस वाली साइड और इस वाली साइड को प्लस किया था
और इस वाली साइड को प्लस करके इक्वल बता दिया था। ठीक है, कुछ वैसे ही करेंगे, कुछ वैसे ही करेंगे। ओके है, चलिए। तो पहले तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहली चीज़ कि हमें देखना है कि पॉइंट ए से दो टेंजेंट है ना, वो जो क्वेश्चन हमने पहले करके आ गए हैं उसके जैसा है। कौन सा क्वेश्चन है यार, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से भाई साहब, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 हमने जो किया था उसको पहले पूरा कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमने आंसर लेगा उसको पूरा कर लो, उसके बाद आगे से हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना। पहले उसको पूरा कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 8 वापस से रिवाइज हो रहा है इस क्वेश्चन में, आप ऐसा समझ लें, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से बेटा आप देख पा रहे हैं कि इस वाले की अगर पॉइंट ए की मैं बात करूँ तो ए पी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए एस के, है ना। ए पी जो है वो इक्वल किसके हो जाएगा, ए एस के इक्वल हो जाएगा ए पी। ठीक है, तो ए पी इक्वल हो जाएगा किसके, ए एस के। ए पी इक्वल हो जाएगा ए एस के। अच्छा, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे आ जाऊँ तो बेटा यहाँ से जो बी पी है वो इक्वल हो जाएगा बी क्यू के। अरे बी पी जो है वो इक्वल हो जाएगा बी क्यू के। ठीक है, तो ए पी के नीचे बी पी लिख दो। ठीक है, बी पी इक्वल किसके हो जाएगा, बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आगे चले अपन इसी साइड में तो आपका जो क्यू सी है, कौन है बेटा, जो क्यू सी है आपका वो इक्वल किसके हो जाएगा, क्यू आर के, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अरे थ्योरम 10.2 कहती है ना आपकी बार बार एक ही चीज़। ठीक है, चलो, तो यहाँ से आप कह सकते हो क्यू सी, अब बी क्यू के नीचे क्यू सी लिखेंगे अपन, क्यू सी वो इक्वल किसके होगी, किसके, सी आर की। सी आर को यहाँ देंगे, चलो ठीक है। अब सी आर जो है ये तो हो गया, अब आगे चलो इस पे। तो बेटा कौन है, डी आर, कौन है आपके पास, डी आर। डी आर किसके इक्वल होगा, वो डी एस के इक्वल होगा। डी आर किसके इक्वल है, डी एस के। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन डी आर, जो कि इक्वल किसके हो जाएगा बेटा, डी एस की। चारों चीज़ें आ गई, आपकी चारों पॉइंट से हमने जो टेंजेंट थे उनको इक्वल दिखा दिया है। ठीक है, इसको आप दे दो 1, ये है आपका 2, ये है 3 और ये है आपका 4। और ये सारी चीज़ें आई कहाँ से है, तो ये आई हैं भैया थ्योरम 10.2 से। कहाँ से आई, थ्योरम 10.2 से। क्यों आई है, क्योंकि थ्योरम 10.2 आपसे बोलती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों की लेंथ इक्वल हो वहाँ से। ऐसा है तो फिर ऐड कर दीजिए, यही तो कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 में हम। ठीक है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी को ऐड कर दो। तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, ओहो भैया, ए पी प्लस करेंगे बी पी प्लस करेंगे सी आर प्लस करेंगे डी आर और इक्वल हो जाएगा किसके, ए एस प्लस करेंगे किसको भैया, बी क्यू, है ना। उसको प्लस कर दो किसके साथ, क्यू सी के साथ, प्लस उसको किसके साथ प्लस कर दो, डी एस के साथ। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या फ़ायदा देख लेते हैं, क्या फ़ायदा, जो भी फ़ायदा होगा समझ लेंगे। उसमें क्या, ए पी और बी पी को प्लस करिए आप। तो ए पी और बी पी को अगर आपने प्लस कर दिया यहाँ से दोनों को, तो क्या मिल जाएगा आपको, पूरी साइड मिल जाएगी ए बी। देख लो भैया, पूरी साइड मिल जाएगी ना ए बी, ए पी प्लस बी पी, ए बी मिल गया। और ऐसे ही यहाँ पे सी आर और डी आर को प्लस करो। ठीक है, तो सी आर और डी आर को प्लस करो तो क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया, सी डी मिल गया क्या, हाँ आपको क्या मिल गया बेटा, सी डी मिल गया। यहाँ से सी आर और डी आर दोनों को आपने प्लस कर दिया, प्लस, तो क्या मिल गया आपको, सी डी मिल गया। ठीक है, ऐसे ही बेटा ए एस और बी क्यू, अच्छा ए एस बी क्यू नहीं होगा यहाँ पे, देखो कुछ और होगा, ए एस और डी एस होगा। हाँ, ए एस और डी एस दोनों को प्लस करेंगे हम। तो ए एस डी एस कहाँ है, ए एस तो ये है और डी एस कहाँ है, ये वाला। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ए डी मिलेगा, ए डी मिल गया। प्लस और किस किस को करने वाले हो आप, तो अब आप करने वाले हो बेटा बी क्यू और क्यू सी। तो बी क्यू क्यू सी को ऐड करोगे तो साथ में आपको क्या मिल गया, बी सी मिल गया, इस पूरे को ऐड करके बी सी। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ, अभी क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ख़त्म हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ख़त्म हो, और क्वेश्चन नंबर 11 है अब यहाँ से शुरू होगा। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू कर दिया ए डी प्लस बी सी। इतना आपको पता है अगर, तो अब आप क्वेश्चन को कर लो। क्यों, क्योंकि बेटा एक चीज़ और हम यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे कि अगर बेटा ये एक पैरेललोग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, पैरेललोग्राम अगर ये है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, इन पैरेललोग्राम ऐसे शॉर्ट में लिखिए पैरेललोग्राम। ठीक है, इन पैरेललोग्राम कौन, ए
BCD, हमें पता है कि AD जो है वो इक्वल होगा किसके, BC के। अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और साथ में हमें एक चीज़ और पता है बेटा कि आपका जो AB है वो इक्वल किसके हो जाएगा, CD के। इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। लिख सकते हो चाहो तो यहाँ पे अपोजिट साइड, ठीक है, तो इक्वल हो गई। अच्छा, उसी चीज़ को अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब देखो, इसी चीज़ को, इतनी सी चीज़ को अपन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। कैसे भी, क्योंकि आपको क्या है बेटा, AB को BC के इक्वल दिखाना है। AB को BC के इक्वल दिखा दो, या फिर AD को CD के इक्वल दिखा दो, क्योंकि ऑलरेडी AB इसके इक्वल तो है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। हम अगर इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल भी दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा, फिर सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पर AB है ना, और AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, ठीक है। AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल। तो मैं इसको भी AB कर सकता हूँ, अरे CD की जगह भी AB कर सकता हूँ, तो AB प्लस AB मिलकर क्या बन जाएगा आपका, 2AB बन जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में अब यहाँ पर AD है, मुझे चाहिए क्या बेटा, BC चाहिए, क्योंकि मेरे को AB और BC को इक्वल दिखाना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, BC की जगह पे, क्योंकि BC की जगह पे क्या ला सकते, AD और BC इक्वल है आपका, है ना, तो BC हम लिख सकते हैं AD की जगह। तो BC प्लस BC क्या हो जाएगा आपका, 2BC हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, अरे भैया 2 से 2 कैंसिल, मार डाला, काट डाला, खत्म कहानी। बचा क्या, AB इक्वल टू BC। अब देखो कहानी समझो, AD BC के इक्वल है और AB BC के इक्वल है ना, मतलब आपस में सब कुछ इक्वल हो जाएगा ना। जैसा ये है वैसा ही कौन आ जाएगा, वैसे ये दोनों साइड आ जाएंगी सिमिलरली। तो हम बोल सकते हैं सो दैट, यहाँ पे लिखना है, सो दैट जो आपका AB है वो इक्वल हो जाएगा किसके, BC के। और वो किसके इक्वल है, क्योंकि BC किसके इक्वल था पहले से, AD के, ठीक है, AD के, है ना। और ये वापस से किसके इक्वल है, CD के, सब आपस में इक्वल आ गए। और यही हमें करना था, क्योंकि रोम्बस में तो वही होता है, प्रूफ दैट, हैंस प्रूफ हो गया भाई साहब, HP मुबारक। एंड आ गए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12, और उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है। मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर रीड करके बता देता हूँ। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है, और उसके जो है सर्कल से टच करती हुई साइड आ रही है, इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब, ठीक है ना। तो ये ऐसा एक ट्राइंगल हमने बना रखा है, उसके बाहर जो सर्कल को टच कर रही हैं उसकी साइड है इस तरीके से। और वहाँ पर कुछ और चीज़ें हमें पता है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। फाइंड द साइड AB एंड AC, AB और AC हमें फाइंड करनी। मतलब कहने का क्या है कि आपका जो D है, ये OD जो है वो BC को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, BC को डिवाइड कर रहा है ना। ये वाला पार्ट जो है आपका CD वो है 6 सेंटीमीटर और BD जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ये हमें यहाँ पर गिवन, ठीक है ना। अगर हमें पता करना है कि भाई साहब यहाँ पर गिवन क्या है, तो हम लिख लेते हैं गिवन में, ठीक है ना। तो गिवन क्या है आपके पास, क्या क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको रेडियस पता है, रेडियस यानी कि OD कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा आपको CD पता है ना, CD कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक। उसके अलावा आपको BD पता है, वो कितना है बेटा, वो 8 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें हमें पता। अच्छा, निकालना क्या है आपको, पता क्या करना है यहाँ पे, तो टू फाइंड क्या पता करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको साइड, दो साइड यहाँ पर निकालनी है बेटा, कौन सी, AB एंड AC, है ना, AB एंड AC। तो AB इक्वल टू वॉट एंड AC इक्वल टू वॉट, ये दो चीज़ें आपको पता करनी। कौन सी साइड बेटा, ये वाली और ये वाली, क्योंकि ये वाली साइड तो आपको मिल चुकी है ना बेटा। कौन सी है, ये 8 है और ये 6 है, 8 से 14 14 सेंटीमीटर आपकी लेंथ BC की है। तो दो साइड बाकी की आपको रिमेनिंग जो है वो फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, यही टास्क है बेटा, है ना। घबराने का बिल्कुल नहीं, बड़े शांति से करेंगे, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, समझ के करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए बेटा। तो अब ये तो है ना हमारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करना है आपको करना क्या है बेटा, एक साइड पता है। अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, एरिया निकाल लें, तो हमारा काम शायद हो सकता है।
तो एरिया इस क्वेश्चन में हम निकालने वाले हैं दो तरीके से। एक 9th क्लास में हमने पढ़ के आए हैं बेटा हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से निकालेंगे, और एक एरिया निकालेंगे हम किससे, जो कि रेगुलर हम निकालते आए बचपन से, हाफ बेस इनटू हाइट, वो उस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला काम जो आपका है वो आपको करना क्या है यहाँ पे कि जो हाँ ये जो आपका सेंटर ओ है ना, इसको आप ज्वाइन करा दें पहले इससे। ठीक है ना, कहाँ से ज्वाइन करा दिया आपने, यहाँ पे। उसके बाद बेटा यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है सर्कल और ट्राइंगल की साइड के बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पर और यहाँ, इसकी कुछ नेमिंग कर देते हैं हम। ABCD हो गया, इसको E बोल देते हैं, EF। और इसके अलावा बेटा ये जो सेंटर O है आपका, इसको और ज्वाइन करा देंगे हम किससे, A से। किससे ज्वाइन करा देंगे, A से। ठीक है ना, तो A से ज्वाइन करा दिया। उसके बाद बेटा इसी को ज्वाइन करा देंगे B से। अरे सर क्या कर रहे हो, बोले अब तो और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाते जा रहे हो, है ना बेटा। ये करने से क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। हमने क्या कर दिया है ना, बहुत सारे ट्राइंगल बना दिए यहाँ पे, बहुत सारे। एक तो हमारे पास बहुत बड़ा ट्राइंगल है, कौन सा, ABC है ना। उसके अलावा हमने ये इतने सारे ट्राइंगल और बना दिए, इतने सारे ट्राइंगल और बना दिए। देखो इसका क्या फ़ायदा है, हम देखते हैं इसका क्या फ़ायदा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है, आप मुझे ये बताइए कि बेटा ये पॉइंट जो C है आपका, C पॉइंट से इस सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ हुए, कौन सा, एक CD और एक CF, तो ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं आप, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो है बेटा एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, इक्वल इन लेंथ। तो ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताइए CF भी 6 सेंटीमीटर है क्या। अरे वाह सर, है ना। तो हमने CF तो आधा निकाल दिया, देखो अब इतना बचा है बस। ठीक, अब ऐसे ही बेटा अगर तुम इधर आओ तो B पॉइंट है आपका, B पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, कौन, BD और BE, तो ये दोनों भी लेंथ में इक्वल होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, कौन सी, थ्योरम 10.2 से। जिस प्रकार हमने ये किया उसी प्रकार ये हो गया, तो ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कौन बचा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट बचे। तो जो नहीं पता ना उसको अपन X ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, X। इसको आप X लो, इसको आप X लो। ठीक है ना, इतना काम हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें करना है यहाँ पर एक अच्छा वाला काम कि हीरोन्स फार्मूला पहले लिख लेते हैं, याद करते हैं बेटा, 9th क्लास को याद कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ किसका, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, जो कि क्या है बेटा कि अगर आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अरे सर ये क्या है, याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूँ बेटा। यहाँ पर कौन कौन क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर जो A है, B है और C है, ये साइड्स है ना। मैंने क्या बोला बेटा कि यहाँ पर जो आपकी A B एंड C है, ये कौन है, ये साइड्स है ना। ये साइड्स हैं आपकी, ट्राइंगल की साइड है, जैसे कि AB हो गया, AB हो गया, AC हो गया और BC हो गया। ये साइड है कौन, ABC, जो कि इस फॉर्मूले में है। अच्छा, उसके अलावा जो S है बेटा, S, तो S क्या है, S यहाँ पर है सेमी पेरीमीटर। क्या है, सेमी पेरीमीटर। किसका सेमी पेरीमीटर, तो सर्कल, ट्राइंगल का सेमी, क्योंकि ट्राइंगल का निकाल रहा हो ना एरिया, तो ट्राइंगल का होगा भाई साहब। ये सारी चीज़ें ट्राइंगल की हैं। ओके है क्या, इतना ओके है क्या, ओके सर, इतना तो ओके। इसके अलावा क्या करना, अब करना क्या है, आप कुछ नहीं करना, पहले तो आप साइड डिसाइड कर लो 3 कि कौन कौन सी साइड क्या क्या है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, A दिया है ना आपका, जैसे यहाँ पर A पुट करना है, तो A की वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ, A की वैल्यू क्या होना चाहिए, A मतलब एक कोई सी भी साइड ले लो, मैंने ले ली AC वाली साइड, है ना। तो अगर मैं AC ले लूँ, A इक्वल टू मैं AC ले लूँ, अपन चेंज कर सकते हैं, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। आप BC भी ले सकते थे, है ना, आप AB भी ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा। तो A इक्वल टू मैंने कर दिया AC, और AC की वैल्यू अगर आपको चाहिए बेटा तो कितनी हो जाएगी, देखो इतना तो 6 है, अरे बोलो ना, इतना 6 है, बाकी का कौन है, X है, तो दोनों को प्लस करेंगे, 6 प्लस X हो गया। अरे 6 प्लस X कौन हो गया भैया, A की वैल्यू, जो कि इस फॉर्मूले में हम पुट करें, है ना। ऐसे ही बेटा सिमिलरली B की वैल्यू देखो, तो B कोई सी और एक दूसरी साइड ले लो, हमने ले ली AB, तो अगर AB को हमने B माना है, अगर AB को आपने B माना है, तो बेटा देखो नीचे कौन है, B से लेकर E तक 8 सेंटीमीटर है, तो 8 लिख लो, है ना, प्लस ऊपर चलेंगे तो उसको भी X लिया। अच्छा, तो दोनों को अपन X क्यों मान लिया, अरे क्योंकि ये भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिस पर कि दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं सर्कल पर, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। अगर ये X है तो ये भी X। इतना क्लियर है क्या,
क्लियर है? ओके ओके माय डियर। अब सी की बात कर, सी मतलब एक साइड और बच गई ये वाली, तो इसमें तो पहले से ही ऑलरेडी आपको पता है 8 और 14 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 14। कौन है ये है बी सी, जो कि है 14 सेंटीमीटर। अच्छा 14 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही है सारी। क्लियर है क्या इतना? ओके सर, इतना तो ओके। चलिए अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, आपको सेमी पेरीमीटर और निकाल लेना है, क्योंकि एस जो चाहिए आपको, तभी तो फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करोगे आप। सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेमी पेरीमीटर मैं समझा देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। सेमी पेरीमीटर का मतलब समझो। पेरीमीटर मतलब क्या है कि ये सर्कल की जो तीनों साइड है ना, इन तीनों साइड की लेंथ को आप प्लस करो, है ना। मैंने तो सर्कल की नहीं, सॉरी ट्राइंगल की, है ना। ट्राइंगल की तीनों जो साइड है ना, इनको आप क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, है ना। कौन सा? ए सी, है ना, प्लस ए बी प्लस बी सी, तीनों को प्लस कर दे, तो ये होता है पेरीमीटर। अब तुम्हें निकालना सेमी, सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, आधा, ठीक है। तो प्लस करने के बाद क्या कर दो? आधा कर दो। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जो होता है वो होता है बेटा, साइड जो होती है ए प्लस बी प्लस सी, अरे अभी साइड बोला ना, ए बी सी कौन है? साइड से, तीनों को प्लस कर दो और अपॉन में क्या जाएगा? 2। ये होता है आपका सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो इस वाले केस में सेमी पेरीमीटर क्या बन जाएगा जरा बताओ मुझे? इस वाले केस में सेमी पेरीमीटर यानी कि एस, इसको अपन एस से शो कर रहे हैं ना फॉर्मूले में, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा बेटा? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए कौन है? देखो अभी लिखा है हमने 6 प्लस एक्स, ठीक है। बी कौन है? 8 प्लस एक्स। और सी कौन है बेटा? तो सी है 14। तो बताओ यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? बताओ जल्दी, है ना। 14 तो ये है ही है, ओके है सर। अच्छा अपॉन में क्या करना है आपको? अपॉन में आपको 2 भी करना है, ठीक। अब देखो बेटा ये 6 है और ये कितना है? 8 है, ये 14 है, प्लस कर देंगे सबको तो कितना हो जाएगा वापस से? 28। तो ये तो हो गया 20 एक्स, और एक्स कितना हो जाएगा? 2x। तो 2x प्लस 28 और अपॉन में कितना आ गया? 2। इतना समझ आ रहा है क्या आपको? इतना समझ आ रहा है क्या? तो फिर हो गया सेमी पेरीमीटर यहाँ से आपको मिल गया, ठीक है ना। सेमी पेरीमीटर यहाँ से आपको मिल गया है। देखो S, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 28 है, क्या 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर आप। तो S इक्वल टू क्या ले लिया अपन ने? 2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? X, है ना, क्योंकि भाई 2x है, 2 बाहर आ गया तो x बचा, प्लस यहाँ से 2 बाहर करोगे तो क्या बचेगा? 14, क्योंकि 14 2 से होता है 28, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 14, ओके। नीचे कितना है बेटा? 2, 2 से 2 कैंसिल, तो S की वैल्यू क्या मिल गई अपने को? x प्लस 14, ये S की वैल्यू मिल। अच्छा अब अपने पास सब कुछ है बेटा, A है, B है, C है, S है। फॉर्मूला आपके पास है हीरोन्स फॉर्मूला, उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और पूरे के पूरे ट्राइंगल की जो है एरिया निकाल देंगे। बताओ कैसे निकालेंगे? देखते हैं, आगे चलते हैं बेटा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अरे किसका एरिया निकाल रहे हो भाई? बड़े वाले ट्राइंगल का, है ना, ABC का निकाल रहे हो आप। तो क्या हो जाएगा? हीरोन्स फार्मूला वैल्यू रख रहा हूँ डायरेक्टली, कोई फॉर्मूला तो यहाँ पे लिख रखा है, दोबारा लिखने से क्या मतलब? S बराबर क्या? तो S की वैल्यू यहाँ पर है x प्लस 14। अरे x प्लस 14, ओके। फिर ब्रैकेट वापस से अगेन एक और ब्रैकेट, और फिर s माइनस ए। क्या करना है आपको? s माइनस ए। तो s क्या है? s है आपका x प्लस 14, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर एक ब्रैकेट। देखो जब भी माइनस करो और दूसरी वैल्यू आपको उसके आगे लिखनी है तो बेटा ब्रैकेट के बाद ही लिखें आप, तो ही आपका आंसर करेक्ट आ सकता है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है क्या? ओके। तो बेटा यहाँ पर जो है अब आपको लिखना क्या है? अब आपको लिखना है s माइनस ए। ए क्या है आपका? 6 प्लस एक्स। अरे ए क्या है आपका? ए है आपका 6 प्लस एक्स। क्लियर? ए क्या है भाई साहब? 6 प्लस एक्स, ओके। अब किस पे आएंगे अपन? अब आएंगे अपन बेटा दूसरे ब्रैकेट पर, s माइनस बी। क्या है दूसरा ब्रैकेट? क्या है? s माइनस बी। अब ये तो पूरा यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या है? वापस से s, तो x प्लस 14 तो s की वैल्यू है, और इसके अलावा अब आपको माइनस करना है तो ब्रैकेट में लेंगे किसको? b की वैल्यू। तो b क्या है आपका? 8 प्लस एक्स। b है आपका 8 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए ये ब्रैकेट क्लोज। अब आगे चलते हैं, तो आगे कौन हो जाएगा बेटा? आप c की बात करेंगे, ठीक है, अगला ब्रैकेट। तो वापस से कौन? s माइनस सी। तो s क्या है? s तो सबको पता है अब, x प्लस 14 माइनस माइनस बेटा किसकी वैल्यू आ जाएगी अब आपकी? डायरेक्ट 14 c की वैल्यू, 14 आ गई c की वैल्यू। अरे वाह,
ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया काम हो गया। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमें एरिया मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा और फिर आगे जो भी है कहानी आपको पता चल ही जाएगी ब्रो। देखो समझना आप बात है ना, पहले बड़ा सा अंडर रूफ में चलते हैं अंदर। तो x प्लस 14 है, ये क्या x प्लस, इसको अभी ऐसा ही रहने दो, x प्लस 14 को अभी अपन ऐसे ही रहने देते, ठीक है ना, ऐसे ही रहने। अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर तुमने x लिया और ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, ये 14 है और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो माइनस का हो गया 6, फिर माइनस का होगा बेटा प्लस के साथ मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का ही हो जाएगा x। क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। इसलिए मैंने माइनस के बाद में है सारी चीज़ों को ब्रैकेट में लिया था, क्योंकि माइनस का होता है फिर मल्टीप्लाई अंदर, तो साइन चेंज हो जाते हैं आगे की, ठीक है ना। चलिए ओके, अब बेटा देखना x तो आपने ले लिया प्लस 14, इसको भी ले लिया। अब माइनस का मल्टीप्लाई 8 के साथ तो माइनस 8 हो गया, और इस माइनस का प्लस के साथ ये माइनस का x हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो आगे क्या है x, अरे x प्लस 14, और ये तो खत्म वाली बात है। अरे देखो ना, ये माइनस का 14 प्लस का 14 मर गए रे, ये तो खत्म कहानी। अब कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ x बचा। अब कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ x। ओके देखो भाई साहब, कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही है ना, क्या क्या कहाँ पर बचने वाला है। अब देखते हैं अपन, यहाँ से तो x प्लस 14 है पहले वाले ब्रैकेट में, जो कि आपकी किसकी वैल्यू थी, s की वैल्यू थी। ओके अब यहाँ पर देखना, ये वाला प्लस का नहीं है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, खत्म कहानी, फिनिश। अब क्या बचा बेटा, 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस एक्स कितना, अरे 14, अरे x कहाँ 6 है, पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं आज तो भैया हम। 14 माइनस 6 है, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 14 में से गए या 8। अब ऐसे इधर आ जाओ, तो इधर भी कहाँ कहानी कहाँ खत्म होगी बेटा, x से x फिर यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 14 माइनस फिर से वापस से 8, तो कितना 6। अब यहाँ पर बचा 6 आपके पास। अच्छा ये कौन है, ये x है, ये कौन है भाई साहब, ये x है। अब देखो कहानी, आप समझो, ठीक है, इतना है आपके पास सिर्फ और सिर्फ। इसको आप ऐसा करो, आप इसको छोड़ दो यहीं पे, क्या करो, इसको यहीं पे छोड़ दो, है ना। तो ये हमने क्या है, एरिया निकाल चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो आप। इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं, फर्स्ट कर देते हैं, है ना। अब इतना नोट कर लो आप। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, अब छोटे छोटे ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे, है ना, क्योंकि अब हमने एक बारी तो बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया हीरोन्स फॉर्मूला से। अब हम करने वाले क्या है, छोटे छोटे ट्राइंगल जो हमको दिख रहे हैं। एक तो ये वाला, कौन सा वाला आपका, BC, है ना, O, ये O है ना, तो BOC ये वाला, फिर उसके बाद बेटा BOA, फिर उसके बाद AOC, मतलब ये 3 जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ऐसे में, ठीक है, ये इधर से और ये इधर से, इन तीनों का एरिया साथ में निकालेंगे रेगुलर वाले फॉर्मूले से, हाफ बेस इनटू हाइट वाले से, और फिर दोनों को इक्वल करके हम x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। इतना नोट कर लो। चलिए तो आपने इतना लिख लिया है, उसके बाद हम आगे की चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं बेटा। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी इधर, वो मैंने यहाँ पर लिख ली है, उसके बाद हम आगे का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो देखना समझना, अब मैं यहाँ पर कुछ क्या है कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ। हाँ अगर मैं बेटा ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ और या फिर यहाँ का ये वाला लेता हूँ, मैं एक काम कर देता हूँ, कहाँ का ले लेता हूँ, मैं ये लेता हूँ। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं पहला वाला मेरा ट्राइंगल तो ये है, जिसको मैंने ये करते ये कलर दे रखा है। यहाँ से गए आप तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, नज़र आ रहा है, हाँ सर नज़र आ रहा है ना। दूसरा ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ बेटा, हाँ इधर से देखो, ये ट्राइंगल कहाँ से, इतना, ये वाला, ठीक है। अच्छा और तीसरा कौन सा, ये वाला। अब मैं नाम दे देता हूँ तो आपको कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। तो वापस से अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूँ, है ना, वापस से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर मैं निकाल, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, किस किस के एरिया, किस किस का बेटा, किस किस का, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला, है ना, 1 2 और 3। अगर तीनों का एरिया मैं निकाल के प्लस कर दूं तब भी तो ABC का जो है एरिया मिल जाएगा। ट्राइंगल ABC का एरिया कब मिल जाएगा, छोटे छोटे अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल के आप प्लस कर दो तो पूरे का एरिया आपको मिल जाएगा, और फिर उसको हम इससे इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला, कौन सा वाला, BOC, पहला कौन सा ले रहा हूँ मैं, BOC, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका BOC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला, अब आ जाएगा बेटा आपका कौन, ये ले लेते हैं, इस तरफ का ले लेते हैं, तो BOA आ गया। कौन आ गया, BOA आ गया, ठीक है ना, BOA आ गया। बड़े आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से समझना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बेटा ये बच गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये इधर का बच गया, ये कौन है, AOC,
है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC समझ लो। अब देख लो एक बार और अच्छे से समझ लो बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मतलब पूरे ट्राइंगल का एरिया कब मिलेगा हमें, जब हम 3 एरिया को सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC कौन है भाई, BOC ये वाला, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA। तो अब हम क्या करते हैं, इनको जो एरिया निकालने वाले ना, इनमें वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें बचपन से पता है। कौन सा वाला पता है भैया, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। BOC के लिए बेस कौन है जरा बताओ मुझे, BOC के लिए बेस कौन हो जाएगा, BC है ना। बेस हो गया इसका BC, इसका बेस बना दो BC। अच्छा हाइट क्या है बेटा इसकी, तो हाइट इसकी है OD। हाइट क्या है इसकी, OD है ना। ये कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, आप कहाँ से आ रहा है, समझ नहीं समझ में आ रहा, मैं लिख देता हूँ ऊपर, मैं लिख देता हूँ ऊपर, मैं लिख देता हूँ। अगर आपको ट्राइंगल का एरिया चाहिए बेटा तो हाफ होता है यहाँ पर बेस है ना, इंटू में कौन होता है हाइट, इंटू में कौन होता है हाइट। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो लगा दिए हाफ बेस, बेस कौन है बेटा BC, इस वाले का BC है, और इसकी हाइट कौन है, तो हाइट ये रही OD है कि नहीं, हाइट ये OD। चलो अब कौन आ गया, एरिया ऑफ BOA। तो इसके लिए कौन है बेस आपका AB, दिख रहा है ना, A से B, तो इसका हो गया हाफ, बेस हो गया आपका AB है ना, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी आपकी OE हाइट हो गई रे। प्लस उसके बाद बेटा तीसरा ट्राइंगल और बच गया आपका, कौन सा, AOC। तो AOC कौन है, AOC ये वाला, इस तरफ वाला AOC, समझ आ रहा है ना इतना, AOC। इसका बेस कौन हो गया बेटा, इसका बेस हो गया AC, अरे वाह, इसका बेस हो गया AC, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, तो हाइट हो जाएगी OF, हाइट हो जाएगी OF। ओके तो बेटा आप वैल्यू रख लेते हैं, अपन क्या कर लेते हैं, अपन वैल्यू रख लेते हैं, है ना। तो पहले तो एक काम करते हैं, हाफ हाफ को बाहर कर लेते हैं, है ना, इधर हाफ इधर हाफ इधर हाफ, तीनों में हाफ को अपन ने कर लिया बाहर। क्या बचा आप BC, तो BC की वैल्यू रखेंगे। BC कहाँ है आपका, BC ढूंढो, BC ये रहा। तो 8 + 6 यानी कितना आ जाएगा 14 तो आ गया आपका BC, ठीक। उसके अलावा कौन है आपका, OD है ना। OD क्या है बेटा, OD तो 4 है सर, OD 4 है, 4 रख दिया अपन ने OD की वैल्यू, है ना। प्लस लगाइए। AB की वैल्यू देखिए, AB की वैल्यू, AB कहाँ है, AB ये रही सर, 8 + x हो गया आपका AB, है ना, 8 + x हो गया आपका AD। OE कौन है, OE तो रेडियस है, रेडियस कितनी है, रेडियस तो 4 है, तो यहाँ पर भी आ गया आपका 4। प्लस लगाइए। AC कहाँ है बेटा, तो AC ये वाली साइड है आपकी, 6 + x, तो ये हो जाएगा आपका 6 + x, ठीक है। आगे उसके अलावा OF कौन है, OF तो 4 है, OF तो 4 है भाई साहब। चलो अब सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा, अब सॉल्व करेंगे भाई। हाफ, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना, 14 4 जा कितना होता है 56। अरे भैया पहाड़ याद कर लो, हैं ऐसे मत करो यार भैया, पहाड़ याद करो यार, टेबल याद करो, है ना। 14 4 जा होता है 56 प्लस 8 + x। ओके सर 8 + x, अरे ये 4 से मल्टीप्लाई करना था, क्या कर रहे हो सर, 4 से मल्टीप्लाई करो अंदर, है ना। तो 4 8 जा कितना होता है भैया 32, है ना, प्लस 4 के साथ x तो हो जाएगा 4x, प्लस अब 4 का इधर करो, 4 6 जा कितना होता है, 4 6 जा मुझे नहीं पता भाई साहब, बताओ जल्दी, 4 6 जा कितना होता है 24, प्लस ये कितना हो जाएगा 4x वापस से। इतना समझ में आ गया होगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए अब क्या करें, अब प्लस कर लें क्या सबको, है ना। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा, सॉरी 4 और 4 8x, तो ये हो गया आपका 8x, है ना। पहले x वालों को ले लिया हमने, ये कितना हो गया 4x + 4x कितना हो जाएगा 8x, और अब इन सबको टोटल कर लो, है ना। तो इसको और इसको जोड़ दो भाई साहब, है ना। ऐसे नहीं समझ में आता तो इकाई वाले यूनिट वाले अंक देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 4 + 2 कितना हो गया 6 + 6 कितना हो जाएगा आपका 6 + 6 हो जाएगा 12 की 2 कैरी ऑन 1 + 2 3 + 3 6 + 5 11 6 + 5 11, इतना आ गया। ओके सर इतना तो आ गया सर। अब क्या करना है, इसमें से 2 ले लो बाहर, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, अरे यहाँ पर 2 है, इसको हटाना है रे, तो यहाँ से क्या कर लो 2 वापस से कॉमन ले लो, तो यहाँ से जब 2 कॉमन लोगे आप तो क्या हो जाएगा बताओ तो, ये तो हाफ तो है ही, है ना। और एक और 2 अगर मैं बाहर ले लूँ यहाँ से, बाहर लूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा वापस से 4x, अरे 2 बाहर आ गया ना तो 4x बचा। चलिए यहाँ से 2 बाहर आएगा तो 56, कितना आएगा 56,
2 से 2 कैंसिल, तो बताओ एरिया कितना निकल गया तुम्हारा यहाँ पे 4x + 56, ये एरिया निकल गया है ना। किसका एरिया निकाल दिया आपने? ABC का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और पहले से ही आपके पास एक और एरिया है, इसको अगर आप 2 दे दें, है ना, इसको अगर आप 2 दे दें, क्योंकि एरिया ये ABC का है और ऊपर वाला भी एरिया ABC का है, दोनों को अपन क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। दोनों को मैं क्या कर दे रहा हूँ? इक्वल, ठीक है ना। यहाँ पे आइए आप, अब यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक है। तो दोनों को इक्वल करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है? बड़ा है ना, बड़ा है, लेकिन है इजी। स्टेप बाय स्टेप करेंगे आप, आराम से करेंगे, है इजी, हो जाएगा, है ना। चलिए अब दोनों को इक्वेट करेंगे। तो पहला कौन है बेटा? ये इसी को ले लो पहले। तो 4x प्लस किसको ले लिया मैंने? 56 इक्वल में। इक्वल में कौन आ जाएगा? रूट। इक्वल में आ गया आपके रूट, ठीक। और रूट के अंदर कौन है बेटा? तो रूट के अंदर है x + 14 और आगे क्या है बेटा? 8 है ना, 8 और मल्टीप्लाई में कौन है? 6। अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे अपन, है ना। मल्टीप्लाई भी कर लेंगे भाई साहब। इसका रूट हटाना है मुझे इस साइड का रूट हटाना है। कैसे हटाएंगे? इस पे स्क्वायर ले आओ। अरे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड। अगर दोनों साइड अपन स्क्वायर कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा, इस पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4x + 56 का होल स्क्वायर। और ये क्या बचेगा? ये बचेगा आपका x + 14। और इधर क्या? इसको मल्टीप्लाई कर लो आप डायरेक्ट। बहुत हो गया भाई, कब तक रोकोगे, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 8 6 से कितना होता है? 48। और साथ में कौन है? ये x, तो ये हो जाएगा 48x, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ओके, क्लियर है, ओके सर। अब देखना, इसका स्क्वायर करेंगे ना, बड़ी मुश्किल होगी। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना, बड़ी मुश्किल होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 दिख रहा होगा शायद आपको, मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी 4 है ना, क्योंकि 14 4 जा कितना हो रहा था? 56। तो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। मैं अगर यहाँ से 4 बाहर करूँ, ठीक है, रहेगा ये अंदर ही, स्क्वायर रहेगा 4 पर भी, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर मैं अलग कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा? फिर x + 14 बचेगा, ठीक है। और पूरे का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर पूरे का ही, ठीक है ना। इसको लिखने का फ़ायदा क्या है? अब भी समझ आ जाएगा आपको। इसके लिखने का फ़ायदा क्या है भाई साहब? तो अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर रुकिए, ठीक। अब इसको है ना क्या करते हैं? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और इसको 2 बारी लिख लो। अरे x + 14 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 2 बारी लिख सकते हैं इसको। हाँ लिख सकते हैं ना सर, क्यों नहीं लिख सकते? आप लिखिए, लिख सकते हैं तो लिखिए। ओके, लिख लिया मैंने। अब देखना, अब होगा जादू। कैसे होगा भाई? देखो, x + 14 और x + 14, इस तरफ भी x + 14, इस तरफ भी x + 14, दोनों साइड सेम है और मल्टीपल में सब सारी की चीज़ें, है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया। अरे वाह सर, ये बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने। अब बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ ये बचा, है ना। तो इसका 16 उठा के कहाँ ले जाओ? उसके नीचे, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ आपका x + 14 बचेगा। और जो 16 यहाँ पर था ना, इसको अपन ले जाएंगे 48/16x इसके यहाँ पे, है ना। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बड़े मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बताओ कितना आ जाएगा? हा, कितना हो जाएगा? बोलो रे भैया, बोलो कितना हो जाएगा? अरे 16 × 48, 16 3 × 48, ये 3x बचेगा सिर्फ और सिर्फ। कितना बचेगा? 3x, यहाँ पर आएगा 3, तो ये 3x बचेगा, ठीक है। तो x + 14 = कितना आ गया? 3x। अरे अब तो आप x की वैल्यू निकाल ही सकते हो ना, अब तो निकाल ही सकते हो। यहाँ पर एक लाइन और डाल रहे हैं भाई साहब, है ना, वो जगह की थोड़ी सी कमी आ रही है ना। x की वैल्यू अपन को यहाँ पर ही लेके आनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ रहे हैं हम, यहाँ के बाद तो बेटा यहाँ पर इस 14 को छोड़ दो यहीं पे, 14 को छोड़ दो यहीं पे, उस तरफ ले चलते हैं x को। तो 3x पहले से था और ये x प्लस का उस तरफ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो बताइए 14 = कितना हो जाएगा? 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे भैया 2 आ जाएगा इसके नीचे, तो 2 × 7 = 14, तो x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अरे वाह, ये x को निकालने के लिए इतना सारा सब कुछ किया है हमने, बताओ, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7 सेंटीमीटर, ये वाला x 7 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए क्या क्या था? अब आपको चाहिए क्या क्या था? क्या करें, कहाँ करें, कैसे करें, है ना। क्या चाहिए था आपको क्या चाहिए था? इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, फिर आंसर आ जाएगा आपका। देखो क्या चाहिए था बेटा आपको, बताओ बताओ बताओ, क्या चाहिए था आपको चाहिए था AC और BC, सॉरी AB चाहिए था। और कौन चाहिए था आपको? AC चाहिए था। ये था ना फाइंड जो करना था। तो AB बताओ, AB क्या था आपका? तो AB था भाई साहब 8 + x। AB कितना था? 8 + x।
और AC कितना था, तो वो 6 + x था। बताइए 8 तो है, x की वैल्यू कितनी निकाल के ले आए अपन ने, 7 + 7, तो बताओ कितना आ गया आंसर आपका, 15 सेंटीमीटर। अरे 8 7 15, ठीक है 15 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा 6 + x की वैल्यू कितनी, 7, तो ये कितना आ जाएगा, 7 6 13, 13 सेंटीमीटर। बस ये था आपका आंसर, ठीक है ना, डन, ओके। तो बच्चों आ गए हो आप क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। लगता जरूर है कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब समझते हैं भाई साहब, एक सर्कल है और सर्कल के बाहर इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को टच कर रहा है, इसी को बोलते हैं सर्कमस्क्राइब, ठीक है ना। तो बेटा क्या बोला है आपसे कि अपोजिट साइड से जो एंगल सब्सटेंस होगा, अपोजिट साइड से मतलब ये साइड के अपोजिट ये वाली साइड है, ये वाली साइड के अपोजिट ये वाली साइड है, तो इस साइड से जो आपका एंगल बनेगा कहाँ पर, सेंटर पे। तो वो कैसे बनेगा बेटा, इस कॉर्नर से एक लाइन डालेंगे यहाँ पे अपन, है ना, ज्वाइन कराएंगे सेंटर से ये वाली और ये वाली, है ना, ये दो लाइन अपन ने डाली यहाँ से। तो ये जो एंगल सब्सटेंट हुआ यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये और साथ में अपोजिट साइड कौन है इसकी, ये वाली, इस तरफ वाली, तो इसको भी इससे मिला देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं, ये मिलाया और ये इससे ज्वाइन करा दी। ओके है क्या इतना। तो ये वाला एंगल, ये और ये दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 180 आना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब सब समझते हैं अपन 10th क्लास में। सप्लीमेंट्री मतलब क्या बेटा, कि दो एंगल का सम कितना हो जाए, 180 हो जाए, है ना। तो इनको सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, मतलब इसको साथ प्लस करा दो तो 180 आ जाए, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। या फिर इसको कर दो आप, जरूरी नहीं है कि इसको करोगे, अपोजिट साइड, इसके अपोजिट ये वाली तो इसके अपोजिट ये वाली, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल भी कर सकते हैं हम, है ना, समझ में आ रहा है। तो हमने ले लिया ये और ये वाला ले लिया सीधा सीधा। आप चाहो तो नीचे ऊपर वाला भी ले सकते हो, हमने साइड वाले, ठीक है ना। क्लियर है क्या इतनी बात, ओके सर, क्लियर है सर, है ना। चलिए अब यहाँ पर लेकिन अगर हम कुछ करें तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिए ना, इनको भी ज्वाइन करा लेते हैं। अरे देखो ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनको भी हम इनसे ज्वाइन करा लें, किससे, सेंटर से, है ना। इसको भी सेंटर से आप मिला दो ऐसे, इसको भी सेंटर से मिला दो। अरे सर क्या कर रहे हो सर, डायग्राम को धीरे धीरे भयानक बनाते जा रहे हो आप। भयानक नहीं बना रहे बेटा, थोड़ा सा इजी करेंगे हम अपनी चीज़ों को, ठीक। अच्छा बताओ, सेंटर पे जो एंगल का टोटल सम होगा, मतलब जितने भी एंगल यहाँ पे बन रहा है, देखो एक ये बन रहा है, 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 बहुत सारे बन रहे हैं, इन सब का सम कितना होगा, 360, 360, हाँ होगा सर। तो अपन पहले क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग मतलब जानते हैं ना, हाँ नेमिंग मतलब भाई, इसको आप 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7 और 8। ओहो 8 एंगल यहाँ पर बन रहे हैं टोटल। और हमें करना क्या है, 1 + 2 + 5 + 6, इनका सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, है ना। और टोटल तो 360 है, तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। हमने एक क्वेश्चन और किया था पहले, इसके जैसा थोड़ा किया था, याद शायद आपको आ जाए थोड़ी देर में, लेकिन हाँ मैं आपको थोड़ा चीज़ें बता देता हूँ। देखो ये वाली साइड, अगर हम इस पॉइंट पे आए और इस पॉइंट पे आए, है ना, और इस पॉइंट पे आए और इस पॉइंट पे आए, तो यहाँ से ये चारों पॉइंट आपके एक्सटर्नल पॉइंट हैं, जहाँ पर सर्कल पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। अरे इस पॉइंट से 2 टेंजेंट DR और DS, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट AS और AP, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट BP और BQ, इस पॉइंट से CQ और CR, है ना, समझ मारी बात। तो मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, समझ में आ रही बात, आ रही सर, आ रही है ना। तो हमें करना क्या है बेटा, अगर आपको इसको और इसको इक्वल करना है, अरे हाँ मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि इसको और इसको आप क्या कर दो, इक्वल कर दो, और इसको और इसको इक्वल कर दो, इसको इक्वल कर दो, इसको इक्वल कर दो। अरे क्या बोल दिया मैंने, हाँ मतलब कि दो एंगल हम इक्वल लेके आ जाए। और वो कब आएंगे बेटा, जब ऊपर वाले ट्राइंगल को नीचे वाले ट्राइंगल के आप क्या कर देंगे, बोलो क्या कर देंगे। अरे सिंपल है यार भाई, कॉन्ग्रेंट करोगे ना, कॉन्ग्रेंट करोगे तो CPCD से इक्वल कर सकते हो। सर क्या बोल रहे हो, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है, ट्राइंगल ले लेता हूँ। कौन से ट्राइंगल ले लेता हूँ बेटा, सबसे पहले ले रहा हूँ मैं ये वाला, है ना, कौन सा, ये O है ना, बीच में O है भाई, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ चलो, है ना। तो SOD पहला, और दूसरा ले रहे हैं अपन DOR, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। तो ये 2 ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ठीक, ये और ये दोनों को ले रहा, और दोनों करेंगे कॉन्ग्रेंट, ठीक है, और सिमिलरली सारों को कर देंगे कॉन्ग्रेंट, ठीक। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल, कौन सा वाला बेटा, कौन सा वाला, SOD,
डी, अरे एस ओ और डी ये वाला लिया, एंड ट्राइंगल कौन सा वाला ले लेते हैं अपन, डी ओ आर, डी ओ आर। अब आप चाहो तो कोई सा भी, देखो मैंने ये दोनों को लिया, आप चाहो तो इन दोनों को ले लो, आप चाहो तो इन दोनों को ले लो, आप चाहो तो इन दोनों को ले लो, लेकिन आप इन दोनों को मत लेना। मैंने क्या बोला बेटा, आप इनको ले लो, इनको ले लो, इनको ले लो, इनको ले लो, लेकिन इनको मत लेना एक ही साइड पे बने हुए। क्यों मत लेना? क्योंकि यहाँ पे आप फंस जाओगे आकर, क्योंकि हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है कि ये दोनों इक्वल है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो हम साइड इक्वल ला नहीं सकते, यहाँ से कम चीज़ें हमें पता होंगी, ठीक है। और अगर आप कॉर्नर वाले ट्राइंगल लोगे ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने ले लिए 2 ट्राइंगल, और दोनों में आप ध्यान से देखना बेटा, मैं बोलने वाला हूँ कि डी आर इक्वल है डी एस के। अरे बोलो, डी आर इक्वल है डी एस के। क्या? डी आर जो है इक्वल है डी एस के। कहाँ से है? क्योंकि ये टेंजेंट है। क्या है ये टेंजेंट्स है ना, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अरे एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनते हैं सर्कल पर, वो बेटा इक्वल होते हैं। तो इस वाले हमारी थ्योरम 10.2 से ये दोनों इक्वल आ गए। अच्छा, इसके अलावा और क्या पता है? ओहो हो, हाँ एक चीज़ और पता है बेटा, ओडी। अरे देखो ना, ओडी इस ट्राइंगल के लिए भी है, इस ट्राइंगल के लिए भी तो कॉमन साइड है ना ओडी। तो ओडी इक्वल टू ओडी, ओडी इक्वल टू ओडी। क्या कर रहे हो सर, है ना। ये क्या है बेटा? ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड। अच्छा, एक चीज़ और आप बता सकते हैं क्या? कुछ बता सकते हैं क्या? कुछ बताइए। देखो ये हो गया है, ये हो गया है ना, ये कॉमन साइड हो गया। अच्छा, फिर ओ एस और ओ आर। अरे बोलो, ओ एस और ओ आर दोनों रेडियस है कि नहीं सर्कल की? ये सर्कल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस है, दोनों ट्राइंगल की साइड है, तो रेडियस तो इक्वल होती ही होती है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, ओ एस और ओ आर इक्वल है। क्या बोल सकते हैं बेटा अपन कि ओ एस इक्वल टू ओ आर, है ना। ये क्या है? ये रेडियस, सर्कल की रेडियस, और रेडियस तो इक्वल होती ही होती है, ठीक है। 3 साइड हमें मिल गई, तो हम बोल सकते हैं सो दैट ट्राइंगल एस ओ डी, है ना, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बेटा किसके? ट्राइंगल डी ओ आर की। ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो एंगल 2 है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। अरे मैंने क्या बोला कि आपका जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 3 के इक्वल हो जाएगा। कहाँ से? बाय सी पी सी टी से, बाय सी पी सी टी से, है ना। 2 3 के इक्वल हो गया, ठीक। इससे क्या फायदा? इससे ये फायदा भाई साहब कि जैसे जैसे इन दोनों ट्राइंगल में 2 और 3 इक्वल हो गए, हम बोल सकते हैं सिमिलरली 4 और 5 इक्वल हो जाएंगे, 6 और 7 इक्वल हो जाएंगे, और 1 और 8 इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सिमिलरली। पूरा वापस से प्रोसेस करने की क्या ही जरूरत है ना, क्या ही जरूरत भाई साहब। एक बार आपने देख लिया कि ऐसा होगा तो वैसा सब में हो जाएगा, क्योंकि सब कंडीशन सेम है ना। चाहे इधर से देख लो, चाहे उधर से देख लो, चाहे उधर से देख लो, चाहे उधर, सब कुछ तो सेम सेम दिख रहा है। तो सिमिलरली बोल के हम क्या करते हैं, एंगल कौन सा वाला? देखो इन दोनों के लिए 4 और 5 इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल किसके? एंगल 5 के हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा एंगल 6 7 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 6 जो है वो 7 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 1 जो है वो 8 के इक्वल हो जाएगा। किसके लिए? किसके लिए? इसके लिए। किसके लिए बेटा? ये देखो, इसके, दोनों के, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर हमने लेके आ गए तो बस हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि आपको करना क्या था, मैंने क्या बोला था, इसको और इसको प्लस करेंगे तो हमारा 180 आना चाहिए, मैंने ये बोला था। मतलब कि एंगल 1, अरे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू प्रूव, जो कि पहले ही लिख लेना था लेकिन अब लिख लेते हैं, है ना। टू प्रूव, क्या प्रूव करना था आपको कि एंगल आपका कौन कौन सा बेटा? ए ओ डी, है ना, ए ओ डी प्लस कौन सा? ए ओ डी प्लस बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये इक्वल आना चाहिए किसके? 180 के। किसके इक्वल आना चाहिए? 180 के। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था। तो उसी कड़ी में हम आगे काम कर रहे हैं ना। चलिए, अब मेरे को बताइए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि सेंटर पर बने सभी एंगल जितने भी होंगे सबका सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। बोलो सर। हाँ सही बात है, सही बात है, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका कहने का? मतलब क्या है कहने का कि आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, सभी का सम कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखना, यहाँ से ये वाली चीज़ें काम आने वाली हैं हमारे, जो हमने यहाँ पे लिख रखी। क्या लिख रखा है आपने? 2 और 3 इक्वल। अरे 2 और 3 इक्वल है ना, 2 और 3 इक्वल, हाँ सर ये दोनों इक्वल है।
जब ये दो इक्वल, इनमें से हम एक को रिप्लेस करेंगे, है ना, किसको करेंगे, जो हमें चाहिए उसको रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको हटा देंगे। हमें चाहिए क्या बेटा, अगर हमें ए ओ डी की बात करनी, ए ओ डी को एक प्लस करना है किसके साथ, इसके साथ, ठीक है ना, तो हमें कौन चाहिए, 2 चाहिए, हमें 3 नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए, हमें 2 चाहिए। तो हम यहाँ से 3 को रिप्लेस करेंगे, है ना, एंगल इसको अभी यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं। इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, 2 एंगल 2। अरे हमें 3 को हटाना, 3 को हटा सकते हो ना, किसके, 2 से, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 तो इक्वल है, तो हमने 3 की जगह एंगल 2 ले लिया, और एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2 हो जाएगा। ओके ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे जब आप जाओगे बेटा, तो हमने किस किस को इक्वल लिया था, 4 और 5 को इक्वल लिया था, ठीक है ना, 4 और 5 को। हमें चाहिए क्या, यहाँ से हमें 5 चाहिए, क्योंकि इसको प्लस करना है तो इसमें तो 5 चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए, इन दोनों को हटाना है भाई, इनको 3 और 4 को और 8 और 7 को हटाना है। चाहिए कौन, 1 2 और 5 और 6, ये चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, क्लियर है इतना, है ना। तो यहाँ से जो है हमें 4 को हटा के 5 लेके आना, 4 को हटा के क्या लेके आना, 5 लेके आना। तो बताओ 4 और 5 तो इक्वल है, 4 और 5 तो इक्वल है, हाँ 4 और 5 तो इक्वल है, तो हमें 5 लेके आना, तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल 2 एंगल 5, 2 एंगल 5, क्योंकि ये 5 और ये 5, 4 और 5 तो इक्वल है, क्लियर है, इतना तो समझ गए। ऐसे ही बेटा क्या हो जाएगा आपका 6 और 7, तो 6 और 7 में आपको कौन चाहिए, 6 चाहिए, 7 को हटाना, ठीक है, इसमें 7 को हटाना है, तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल 6 हो जाएगा, ठीक। अब कौन बचा, 8 और 1, अरे इधर देखो ना, ये बचा 1, ये बचा 8, तो 1 और 8 में कौन चाहिए आपको, 1 चाहिए, 8 नहीं चाहिए ना, तो 8 की जगह हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 1, ठीक, क्लियर है क्या इतना, हाँ सर क्लियर है, कैसी बात कर रहे हो आप। और हाँ इक्वल में कितना है ये, 360, इसको क्यों भूल गए, 360 को क्यों भूल गए भाई साहब। चलिए अब देखो 2 2 2 2 सब में 2 है, बाहर ले आओ फटाफट, बाहर ले आओ फटाफट, अंदर क्या हो जाएगा, एंगल 2, समझते जाना भैया, एंगल 2, एंगल 1 भी है क्या, हाँ है ना, एंगल 1 + एंगल 2 कर दो पहले आप, एंगल 1 + एंगल 2 कर दो, क्यों कर दिया, क्योंकि 1 और 2 यहाँ पर है और हमें यही चाहिए, कौन चाहिए बेटा, AOD चाहिए। AOD कब मिलेगा आपको, जब 1 + 2 करोगे आप, है ना। सिमिलरली प्लस एंगल कौन सा, 5 और 6, तो एंगल 5 ये रहा, और प्लस एंगल 6 कहाँ है, तो एंगल 6 ये वाला एंगल 6, ठीक है, और इक्वल टू में कितना आ रहा है, 360 डिग्री। अब समझो, ये 2 को ले जाओ वहाँ उस साइड, तो उस साइड जब ले जाओगे तो कहाँ चला जाएगा, आपको अच्छी तरीके से पता है, डिवाइड में चला जाएगा, है ना। और एंगल 1 + एंगल 2 कौन है, अरे एंगल 1 + एंगल 2 कौन है, AOD है, AOD है, बड़े ध्यान से समझो, AOD कौन है, एंगल 1 + एंगल 2, तो इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ, इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल AOD, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 5 और 6 कौन है, 5 और 6 कौन है बेटा, तो वो है BOC, हमने BOC लिखा है, हाँ BOC, 5 + 6 क्या हो जाएगा, BOC, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका एंगल BOC, और यहाँ पर 360 यानी कि 360 था, और ये 2 उठकर आया इस साइड, तो ये डिवाइड में पहुंचा, तो बताओ 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये तो मजाक हो गया ना। अरे क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, अरे 180 आ गया क्या, आ गया क्या, हाँ सर आ गया, 180 आ गया, ठीक है। तो 180 आ गया मतलब क्या, यही तो प्रूफ करना था तुम्हें, हैंड्स प्रूफ, ठीक है, हैंड्स प्रूफ भाई साहब, यही प्रूफ करना था आपको। इसको प्लस करते तो सप्लीमेंट्री हो जाता, सप्लीमेंट्री मतलब 180, डन है भाई साहब, लिख लो।